सोल डिकोड क्या होता है? सोल का जो होता है ब्लूप्रिंट होता है ओके। और वो ब्लूप्रिंट जो है वो हम सोल को डिकोडिंग से क्रैक करते हैं कि उसमें सारी डिटेल्स हैं आपकी आत्मा के बारे में, आपकी सोल के बारे में, जो आप पास्ट लाइफ से सब कैरी कुछ। कर रहे हो, सब कुछ है उसमें। जैसे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैं इसी करियर, यही प्रोफेशन चूज करूं, हम्म, और अगर वो कर भी लेते हैं फिर उसको अगर उसमें सक्सेसफुल नहीं होते तो वो छोड़ देते हैं, फिर दूसरे पे लग जाते हैं। तो ये सब चीजें भी क्या हम हीलिंग से पता कर सकते हैं? मुझे लगता है ये भी कि सच है। हर एक सफलता जो आपको प्रभु से जोड़ती है वो अच्छी है, और अगर कोई भी सफलता आपको भगवान से नहीं जोड़ती ना और डिस्ट्रक्टिव चीज़ों पे ले आती है, वो कितने भी आप अबंडेंस फील करो, कितने भी आपके पास पैसा आ जाए, कितना भी नेम फेम आ जाए, वो आपको हमेशा डाउनफॉल का ही कारण बनती है। और जहाँ मुझे लगता है कि हनुमान जी का नाम आता है ना, तो मुझे लगता है एक एनर्जी फॉर्म हो गई है। तो फिर आप एनर्जी के बारे में थोड़ा मुझे बताइए। और एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती। इट कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट्स अ साइंटिफिक। गायब हो सकती है पर डिस्ट्रॉय नहीं। हाँ, ये हो सकती है कि इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। कि हमारी एनर्जीज को किसी ने बांध रखा है, या हमारी एनर्जी को किसी ने हमारे एनर्जी के साथ कुछ छेड़ाछाड़ी की है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। तो टू बी वेरी फ्रैंक, अब मुझे पूछना ही पड़ेगा, तो आप इसका सही जवाब दे पाओगे? ऐसा सच में होता है? नई गाड़ी लेते हैं, बोलते हैं कि हमें 111 नंबर चाहिए, मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, 222 चाहिए, 666 चाहिए, कई लोग 999 में बहुत दूर। तो ये क्या इफेक्ट करते हैं, और ये क्या अच्छे रियल नंबर्स होते हैं? जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सबका नेहा यादव भक्ति भवन पॉडकास्ट में। दोस्तों, दिवाली आने वाली है, और दिवाली हमेशा से मेरा फेवरेट फेस्टिवल रहा है। लेकिन दिवाली मतलब क्या, इसको मैंने भी जब डीपली पढ़ा, जाना, तो समझ में आया दिवाली तो सब मनाते हैं, लेकिन दिवाली द डार्केस्ट नाइट, सबसे अंधेरी रात। लेकिन अगर हम समझें तो यही अंधेरी रात हमारे जीवन में बहुत शानदार रोशनी लेकर आती है। तो इस दिवाली पर आप जरूर, जहां भी आपको अंधेरा दिखे, किसी के मन में, किसी के दिल में, किसी के दिमाग में, किसी के घर में, जहां भी आपको अंधेरा दिखे, दिया जलाने की कोशिश जरूर करना। जय श्री राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, मेरे हनुमान जी, मैं मेरे ही इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरे हनुमान जी ने मुझे ये हक दिया है मेरे कहने का। तो मेरे हनुमान जी हमेशा मुझे यही सिखाते हैं, जहां से भी तुम्हें शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिले, तुरंत कर लेनी चाहिए। शिक्षा की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो बड़ी ही शानदार हैं, और उनसे मिलते ही मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हुआ, जिनका नाम है पल्लवी रावत जी, जो कि एक स्पिरिचुअल हीलर है, टैरो रीडर है। हम उनसे जुड़ते हैं, और इन सारी बातों को जानने के लिए मैं बड़ी उत्सुक रहती हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना कि जहाँ से मुझे लगता है ना कि मुझे कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए, मैं तुरंत उस चीज़ को समझने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो हम जल्दी से उनका स्वागत करते हैं और उनसे बहुत सारी ढेरों बातें करेंगे। तो आप सब अपने दिल थाम के बैठिए। कैसे हो मैम? थैंक यू सो मच नेहा, मैं बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने बिजी शेड्यूल में से आपने इस टाइम निकाला, क्योंकि दिवाली का टाइम है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मुझे एज अ गेस्ट अपने शो पे बुलाया है। थैंक यू सो मच। मैंने सिर्फ आपका नाम बताया क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है अपना परिचय इंसान अगर खुद दे एक खूबसूरत तरीके से, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप थोड़ा सा, हम ये पॉडकास्ट की शुरुआत आपके इंट्रोडक्शन से करेंगे। स्मॉल, आप क्या करते हो और आप कहाँ रहते हो, बाकी सब चीज़ें। ओके, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से दूंगी आपको, जी। क्योंकि मैं खुद ही अपनी लाइफ की जर्नी को बहुत सिंपल अक्षरों में आपको समझाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ आपके व्यूअर्स को भी। जी। मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ। जी। कई सारे ऐसे एंशिएंट मोडालिटीज़ हैं जिस पे मैं काम कर रही हूँ फ्रॉम पास्ट 10 ईयर्स से। ओके। तो 10 साल से स्पिरिचुअलिटी मेरे लाइफ का एक मेजर पार्ट रहा है, एक हिस्सा रहा है। और कई सारी मोडालिटीज़ ऐसी हैं जो मैं अभी भी सीख रही हूँ, क्योंकि ये बहुत वाइड सब्जेक्ट है, बहुत वाइड एरियाज़ हैं जहाँ पे हम सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। बट जिस चीज़ पे मैं मेन फोकस करती हूँ वो है आकाशिक रीडिंग, जो हमारी पास्ट लाइफ रीडिंग्स होती हैं। टैरो में मेरी एक्सपर्टीज़ है, न्यूमरोलॉजी मैं करती हूँ, वैदिक मैं कर रही हूँ और स्टिल सीख रही हूँ, बिकॉज वैदिक अपने आप में एक बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं ना, एक समुद्र है सीखने का। और रेकी मास्टर हूँ मैं। ऐसी कई सारी छोटी छोटी और बहुत कुछ है जो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। बट मेरा मेन जो एक पर्पस ऑफ लाइफ है वो यही है कि कोई भी इंसान को उसके अपनी अंतरात्मा से जोड़ना,
उसके खुद से जोड़ना। बिकॉज नहीं, आजकल के लाइफ में इंसान दूसरों को जज ज्यादा करता है कि क्या बाहरी जो इतनी सारे क्योस हैं हमारे आसपास, बाहरी जो दुनिया हमें हर तरह से अफेक्ट करती है, और कई बार हम खुद को खोते जा रहे हैं, कई बार खोते हैं बहुत चीज़ों के लिए, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी लाइफ की जर्नी में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम इंसान धीरे धीरे अपने आप को ना, जो उसका जो एक एसेंस है लाइफ का, उसके सोल का जो एसेंस है वो खोता जाता है और अपने पर्पस ऑफ लाइफ से दूर जाता जाता है। तो मेरा एक सिंपल सा मेरा लाइफ पर्पस है ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके इनर सोल के साथ, उनके इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाऊँ थ्रू दीज हीलिंग मोडालिटीज़। यही मेरी ज़िंदगी है। और बस बाकी आप बताइए, और आप क्या जानना चाहते हैं मेरे बारे में? आपने बहुत सारे एक तो वर्ड्स यूज किए, टैरो रीडिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग और सोल डिकोड। तो मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगी क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे सुन के। सोल डिकोड क्या होता है? ओके, सो नेहा, सोल कोड डिकोडिंग को मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ। कोई भी आत्मा जब इस धरती पे आती है, वो कई जन्म उसने ऑलरेडी लिए होते हैं। एक सोल का जो होता है एक ब्लूप्रिंट होता है। और वो ब्लूप्रिंट जो है वो हम सोल कोड डिकोडिंग से क्रैक करते हैं कि उसमें सारी डिटेल्स हैं आपकी आत्मा के बारे में, आपकी सोल के बारे में, जो आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो, सब कुछ है उसमें। कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं कि आपकी कार्मिक साइकिल कैसे रहने वाली है, क्या आपके लेसन्स होंगे, क्या पावर, क्या स्ट्रेंथ लेकर आप आए हो, क्या वीकनेसेस आपके साथ कैरी आप कर सकते हो, ऑलरेडी होगा, सब कुछ होगा उसमें। और जो आपके ट्रॉमास किस तरह से हो सकते हैं, क्या ट्रॉमास आप कैरी कर रहे हो जो आप अपने डीएनए में भी लेकर आए हो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, क्योंकि आत्मा अमर है हम बोलते हैं। तो आप सोचिए ना कि एक सिंपल लेसन सीखने के लिए जब हम कई जन्म ले रही हैं आत्मा, और एक बॉडी धारण करके हम इस दुनिया में आ रहे हैं, तो वो जो पूरी हमारी लाइफ जर्नी रही है पास्ट की, वो पूरी लाइफ जर्नी में कितने लेसन्स हमने सीखे होंगे, कितनी सारी नई चीजें हमने सीखी होंगी, वो सारी चीजें वो आपके सोल के ब्लूप्रिंट में, आपके खुद की एनर्जीज में, आपकी खुद की मेमोरीज में होती हैं। और सोल को डिकोडिंग में हम वही सारी चीजें एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं और आपसे, आपके इनर सेल्फ से कनेक्ट कराने की कोशिश करते हैं कि ये आपका एक्चुअल पोटेंशियल है और ये आपकी लाइफ की कहानी है। तो क्या यही रीजंस हैं लोग अपने ट्रॉमास के साथ स्टक भी रहते हैं, जो मैं देखती हूँ? जैसे बहुत सारे लोग, मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमा से बड़ा डर लगता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा अगर किसी का ना निकले तो आई थिंक उसका फ्यूचर, उसका प्रेजेंट, उसका जो भी है सब खराब ही होता है। तो ये सब भी हमें इन मतलब सोल डिकोडिंग में जानने को मिलता है। बिल्कुल मिलता है। आपने जो वर्ड यूज किया ब्लूप्रिंट, उसमें हमारी सारी वो डिटेल्स लिखी होती है। हाँ, इट्स सोल ब्लूप्रिंट इज नॉट लाइक कि आपके पास एक पेपर है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आपकी जो बॉडी के अंदर जो आपके सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी जो मेमोरीज हैं, उसमें सारे डिटेल्स आपकी रहती हैं। और उसके लिए हमारे पास जो ये एंशिएंट मोडालिटीज है ना, वो एक बहुत अच्छा टूल की तरह काम करती है। जैसे आपका चार्ट, जब आप पैदा हुए इस टाइम में, जिस भी टाइम में आप पैदा हुए, तो आपका एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट क्रिएट हो जाता है। आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस बताएंगी उस टाइम पे कि आपके सोल का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है। काफी चीजें उस पर लिखी होंगी कि आपका पेंडिंग कर्मा कहाँ है, आपका प्रारब्ध क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी, आपकी वीकनेस क्या हो सकती है। इसी तरीके से आकाशिक रीडिंग के थ्रू आप पूरा सोल का ब्लूप्रिंट्स पता कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको अपने बर्थ टाइम नहीं पता, नाम नहीं पता, तो नाम तो आपको डेफिनेटली पता होगा, माय मिस्टेक, पर आई थिंक बर्थ टाइम काफी लोगों को नहीं पता होता पहले तो के लोगों को। बिल्कुल, कई लोगों को नहीं पता होता। तो अगर आपको अपना बर्थ डेट भी नहीं पता, बर्थ टाइम भी नहीं पता, आपको नाम सबको पता होता है, तो नाम के थ्रू भी हम सोल को डिकोडिंग कर सकते हैं। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। नाम तो जैसे नेहा नाम तो बहुत कॉमन है, पूरा नाम जो आपका होगा ना, उसके हिसाब से दूसरे में हम कोशिश करेंगे आपकी खुद की एनर्जीज को भी रीड करने के एज अ साइकी। तो नाम के हर अल्फाबेट के अंदर अपना अपना एक स्पिरिचुअल नंबर और एक उसका हर अल्फाबेट का एक नंबर होता है, उसको डिकोड किया जाता है। फिर आपके चार्ट्स क्रिएट किए जाते हैं, आपसे बात करके आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। प्रसन्ना कुंडली भी हम बना सकते हैं अगर आपको अपना टाइम नहीं पता है तो। बहुत सारी ऐसी चीजें, तो ये सारी एंशिएंट मोडालिटीज जो है ना, आपका एक सोल का ब्लूप्रिंट करने में, रेडी करने में हमारी हेल्प करती है। और एक साइकी हीलर जो है वो इन चीजों के साथ इंट्यूटिवली जल्दी कनेक्ट कर पाता है, उस चीज को समझ पाता है। तो कोई चीज जो हो सकता है आप इतना इजीली नहीं समझ पाए, वो एक हीलर समझ जाए, क्योंकि उसके पास वो सारे मोडालिटीज का ज्ञान है। और उन सारे मोडालिटीज के थ्रू, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू, वो आपको आपके खुद के इनर सेल्फ और आपकी लाइफ के पाथ के बारे में बता सकता है, आपके स्पिरिचुअल, आपके सोल पाथ के बारे में बता सकता है, आपके लाइफ के पर्पस के बारे में आपको बता सकता है। मैम, जो ये आप सब मुझे बता रहे हो, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जैसे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैं इसी करियर, यही प्रोफेशन चूज करूं, और अगर वो कर भी लेते हैं, फिर उसको अगर उसमें सक्सेसफुल नहीं होते तो वो छोड़ देते हैं, फिर दूसरे पे लग जाते हैं। तो ये सब चीजें भी क्या हम हीलिंग से पता कर सकते हैं
या अपनी एनर्जी से? जैसे आपने कहा आप लोग एनर्जीज भी, मतलब आप एनर्जी भी रीड करते बिल्कुल हैं बिल्कुल कि मतलब आई थिंक यू कैन सेंस व्हाट इज पॉजिटिव और व्हाट इज नेगेटिव। तो इसके बारे में, मुझे एनर्जीज के बारे में सुनने में बड़ा मैं उत्सुक रहती हूँ, क्योंकि आई एम द डिवोटी ऑफ हनुमान जी, और जहाँ मुझे लगता है कि हनुमान जी का नाम आता है ना, तो मुझे लगता है एक एनर्जी फॉर्म हो गई है। तो फिर आप एनर्जी के बारे में थोड़ा मुझे बताइए। ठीक है, पहले आपके पहले वाले क्वेश्चन पे आता है जो आपने पूछा कि जो हमारे लाइफ के पैटर्न्स होते हैं कि कोई करियर छोड़ रहा है, बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो वो क्या हम पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, हमारी आत्मा को पता है हमारा पर्पस क्या है, और उस पर्पस तक उसको हमें लेके जाना है, पहुंचाना है। तो जब तक आप उस पर्पस तक नहीं पहुंचाते, कई बार इंसान के मन में भटकन होती है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रोफेशन में अच्छा भी कर रहे होंगे ना, तो भी छोड़ देते हैं, पजल रहते हैं। हाँ, पजल रहते हैं, उनको लगता है उनको ये भी करना है, उनको भी करना है, बट संतुष्टि कहीं नहीं मिल रही है। आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल। आप मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में पूछ रहे थे, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और बताती हूँ अपने बारे में। आई वॉज समबडी जिसने टैरो हीलिंग मोडालिटीज 10 साल पहले करनी शुरू कर दी, बट प्रोफेशनली भी कर रही थी, अपने आसपास के लोगों के साथ भी बहुत किया मैंने। लेकिन हमेशा ना एक मन में एक शैडो था, एक डर था कि लोग मुझे जज करेंगे, बिकॉज आई वॉज एन IT प्रोफेशनल, MBA किया हुआ था, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, बहुत सारे एकेडमिक्स में अच्छी ठीक ठाक पढ़ाई मैंने अपने हिसाब से की हुई थी। अब ये उसके बाद 10 चीजें एक्सप्लोर करना, कि पहले IT में काम किया, बाहर भी रहकर आई, उसके बाद MBA भी किया कि मैनेजमेंट में काम करके देखती हूँ, 2 स्टार्टअप्स किए, फेल, ठीक है। और ये एक ऐसा काम था जो मैं कंसिस्टेंटली कर रही थी, बट रिजेक्ट कर रही थी बार बार इस चीज को कि मुझे फुल फ्लेजेड ये नहीं करना। बट नाउ यू आर ऑन ट्रैक। हाँ, जो वो फेलियर्स मेरे को मिले ना लाइफ में, एट द एंड मुझे इस जोन में आना पड़ा, और मुझे समझ में आया कि वो मेरा खुद का शैडो सेल्फ था, खुद की डर थी कि लोग मुझे जज करेंगे, कि इतनी पढ़ने लिखने के बाद व्हाई यू आर डूइंग दैट। तो वो एक डर हमेशा ना, हमारा डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। हाँ, तो ये चीज मैं हमेशा छुपाई है लोगों से, मैं अपने लोगों को नहीं बताती थी मैं ये कर रही हूँ, बिकॉज डर मुझे ये भी लगता था कि कहीं ऐसा ना हो दूसरे मुझे बोलें कि टैरो रीडिंग में, 1-2 लोगों ने मुझे इनिशियली बोल दिया आप टैरो रीडिंग करते हो, आपको काला जादू करना आता होगा, तो आई फेल्ट कि लोग मुझे इस चीज को लेकर जज ना करें। तो वो एक डर था, वो शैडो थी, और कहीं ना कहीं मेरे लाइफ का पाथ ये था ना। तो आप देखिए, मैं बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, पूरी दुनिया जितने भी लोग सुनेंगे उनको सबको पता है कि मैं व्हाट आई एम डूइंग। तो हीलिंग यहाँ पे इस तरह से काम करती है। तो जो लोग ये स्किप करते रहते हैं अपने करियर को, भटकते रहते हैं, वो भटकन तब तक है। आपको अपना मकसद पता करना पड़ता है और पता होना भी चाहिए। बिल्कुल, वो भटकन तब तक है जब तक आप पहुंचोगे नहीं अपने सोल पाथ तक। वो और आई थिंक मुझे लग रहा है मैम, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, जैसे आपने बताया, बहुत सारी असफलता के बाद नाउ यू आर सक्सेसफुल। सो अब सफलता असफलता के बाद ही मिलती है। ये मुझे भी लगता है कि भी सच है। हर एक सफलता जो आपको प्रभु से जोड़ती है वो अच्छी है, और अगर कोई भी सफलता आपको भगवान से नहीं जोड़ती ना और डिस्ट्रक्टिव चीजों पे ले आती है, वो कितने भी आप अबंडेंस फील करो, कितने भी आपके पास पैसा आ जाए, कितना भी नेम फेम आ जाए, वो आपको हमेशा डाउनफॉल का ही कारण बनती है। मुझे लगता है कि कुछ भी अगर मेरे पास अभी है, जो भी है, मुझे लगता है वो प्रभु की मर्जी से है, और मुझे खींचा गया है इस तरफ। तो आई फील ब्लेस्ड, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। फिर आते हैं आपके दूसरे सवाल पे, जो आप हम अब बात कर रहे थे कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी क्या होती है? पूरा ब्रह्मांडी एनर्जी से बना हुआ है। साइंस भी बोलती है ना, सब कुछ एनर्जी है ना। और एनर्जी एक ऐसी चीज है जो कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती। इट कांट बी डिस्ट्रॉयड। इट्स अ साइंटिफिक, गायब हो सकती है पर डिस्ट्रॉय नहीं। हाँ, ये हो सकती है कि इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो कहाँ है वो एनर्जी? हमारे आसपास है, हमारे एलिमेंट्स में है ना, हमारे ऑरा में है। बट बहुत सारे लोग पहचान नहीं पाते, शायद मेरा ये मानना है। पहचान, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि आए तो सब एक ही सोर्स है। आए तो सब, अगर हम बोलते हैं कि डिवाइन सोर्स से सब आए हैं, तो हैं तो सब स्पिरिचुअल, सबके अंदर भगवान का वही करना है। ऐसा तो नहीं किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर कम है। तो ऐसा क्या डिफरेंस है? डिफरेंस एक ही है कि जो लोग अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं ना, जो थोड़ा ज्यादा मेडिटेशन में, थोड़ा ज्यादा जो अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं थ्रू मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, हाँ, जो जितना ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, जितना ज्यादा वो कॉन्शियसली अवेकन होते हैं, उतना ज्यादा उनकी इंट्यूशंस अच्छी होती है, उतना ज्यादा उनकी साइकी पावर्स अच्छी होती है, उतना ज्यादा वो एनर्जीज को प्रॉपरली रीड कर पाते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे छोटा बच्चा जो होता है, क्योंकि बहुत प्योर सोल है ना जो बच्चा आता है, आपने देखा होगा कुछ लोगों के साथ बड़े खुश रहते हैं, कुछ लोगों को देखते ही रोने लगते हैं, बहुत होते हैं, है ना। डॉग्स आप देखो, पेट्स
Pets कई के साथ लोग भी कई same लोगों को बहुत प्यार करते हैं और कई लोगों से कटते हैं, करते क्योंकि हैं। उनको भी एनर्जी समझ में आती है। Okay, तो उनको तो कोई मेडिटेशन नहीं करने बोल जी, रहा, बिकॉज वो बिल्कुल। उनको इतने प्योर हार्टेड है, Pure hearted। उनके अंदर इतना ज्यादा वो स्पिरिचुअलिटी ऑलरेडी उनके अंदर है, बिकॉज वो भी तो तत्व एक ही तत्व से आए हैं। जी, बच्चे तो डेफिनेटली, बट पेट्स हो गए, एनी लिविंग बीइंग वो आया एक ही सोर्स से। जी, तो वो इतने प्योर हार्टेड हैं, इतने लॉयल हैं, इतने ट्रस्टवर्दी हैं कि उनको भी समझ में आता है कि किसकी एनर्जीज अच्छी हैं, किसकी खराब है। तो जी। एनर्जी ही है सब कुछ जो है। जी, अगर मुझे आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है, मुझे आपसे कनेक्ट करना है, मुझे आपके बारे में कुछ चीजें पता करनी है, तो मैं आपकी एनर्जीज के साथ ही कनेक्ट करूंगी। उसके लिए अच्छा, उससे आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल, जैसे हाँ, हम क्योंकि टैरो करेंगे। ऑब्वियसली आपको एक्सपीरियंस है। हाँ बाकी मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होता होगा ना कि हाँ, नॉर्मली अगर आप अपने आप को, मैं ये बोलूंगी हर इंसान अगर अपने आप को थोड़ा सा स्टेबलाइज करे, पहले खुद के साथ कनेक्शन बना ले, तभी दूसरों तो को वो समझ दूसरे को भी आएगा। समझ पाएगा, क्योंकि जी। अपने को ही नहीं समझ पाते हम पहले। जी। तो हम अपने इनर सेल्फ बट से आई कितना थिंक कनेक्ट कर अब पाते हैं। आई थिंक जब जब से मैं भी इतना लोगों से मिलती हूँ और बातें करती हूँ, तो एक सेंस तो होती है कि व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, या क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। तो ये बिल्कुल। हमारी अपनी थिंकिंग होती है या नहीं? एनर्जीज का सच में ही एक, अब एक रूम में कोई इंसान एनर्जी से भरा हुआ आए और बहुत सारे सुस्त बैठे हों, तो मुझे लगता है वो उनमें एनर्जी जरूर डाल देगा। बिल्कुल तो ऐसा भी मतलब दिस इज राइट कि एनर्जी बिल्कुल वर्क करती है। बिल्कुल और करती ऐसा है। भी होता है कि मैम बहुत, जैसे बहुत सारे लोग जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एक टाइम पे वो बहुत खुश थे, एक टाइम पे उनकी लाइफ बहुत हैपनिंग थी, बहुत हैप्पीनेस थी, सडनली वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो वो क्या उनको कोई चीज़ें ऐसी हिट करती है, या उनके साथ कुछ ऐसा पास्ट में हुआ होता है, या उनका कोई ट्रॉमा होता है, या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं, जो मैं आपसे सवाल ज़रूर करूँगी क्योंकि आपको इसका ज़रूर एक्सपीरियंस होगा, कि हमारी एनर्जीज को किसी ने बांध रखा है, या हमारी एनर्जी को किसी ने हमारे एनर्जी के साथ कुछ छेड़ा-छाड़ी की है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। तो टू बी वेरी फ्रैंक, अब मुझे पूछना ही पड़ेगा, तो आप इसका सही जवाब दे पाओगे? ऐसा सच में होता है? बिल्कुल होता है। आपने बताया, आपने बोला कि हम एनर्जी सेंस कर पाएंगे, नॉर्मल इंसान एनर्जी जी, सेंस कर पाएगा, जी, बिल्कुल कर पाता है। जी, जो सेंस मैंने आपको बताया कि आप भी कर पाओगे, कोई भी कर पाएगा। कोई, आपने बोला आप हनुमान भक्त हैं, जी, हनुमान भक्त, हनुमान जी सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं एनर्जी में। जी, एनर्जी एनर्जी, बहुत पावरफुल है जी, उनकी। अगर मंगल जिसका अच्छा करना है, एनर्जी लेके आनी है, वो ऑरा, हनुमान। और अगर आपको अपना बहुत जी, पावरफुल करना है, स्ट्रेंथ वाला पावरफुल, जी, और इसको बोलते हैं काम एंड कंपोज, जो योगिक फॉर्म भी है हनुमान ओके, जी का एक। तो वो योगिक फॉर्म वाला जो स्ट्रेंथ हमें लेकर आनी है, तो आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, जी, वो एनर्जी है। जी, ठीक है, आपको लगता होगा जब आप उनकी पूजा करते होंगे, आपके अंदर वो एनर्जी आप फील करते होंगे, फील करती हूँ। है ना? हाँ। वो सेम एनर्जी। पहले मुझे नहीं लगता था ये सब, हाँ, लेकिन अब मुझे लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि हमें सडनली कोई डेटी अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, किसी का भी ध्यान एकदम आने लगता है कि माँ दुर्गा की पूजा करनी है, एग्जैक्टली, या हमें माँ सरस्वती को पूजा जी, करनी है, या हमें जी, गणेश जी को पूजा करनी जी, है। सडनली आने लगता है वो मन में थॉट। वो जी, एनर्जी है जो हमें अट्रैक्ट कर रही है। वो एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है, जो वहां पे आपको एक्सपेंशन के लिए मतलब एक पोक इशारा कर रही दे है, रही है। इशारा दे रही हाँ, है। माय क्वेश्चन इज ये कि मतलब ऐसा सच में ही होता है, या फिर हमारे ही मन के जो विचार हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी आया तो पकड़ लिया, कभी चला गया तो चला गया, ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ हिंट्स यूनिवर्स आपको हमेशा देता है आपके हमेशा। सोल पाथ की तरफ, बिकॉज जी, यूनिवर्स का काम है, जो भी सोल यहाँ पे आई है जी, उसको अलाइन करना जी, अपने सोल पाथ की तरफ। तो वो जी, अलाइनमेंट के लिए आपको हिंट्स भी मिलते हैं, आपकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस भी वैसे बनाए जाते हैं जी, कि आप उस सोल पाथ को पकड़ें। जी, जैसे एग्जाम्पल मैंने अपना ही दिया, या आप जैसे बोल रहे हो कि आप भगवान जी की, आप हनुमान जी की आराधना करते हो, पूजा करते हो, कोई ना कोई लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा, कोई इवेंट्स हुए होंगे, या एक अट्रैक्शन आपका बिल्डअप हुआ। कई लोग बचपन से ही करते हैं, आपने देखा होगा, ये बच्चे जो होते हैं बचपन से ही बचपन से किसी को करते हैं। हमें अट्रैक्ट होते हमेशा हैं किसी हनुमान डेटी की तरफ। चालीसा बोलने के लिए डर लग रहा है, तो हमारे बड़े घर के बोल देते हैं, चलो हनुमान चालीसा पढ़ लो, डर पढ़ लो, खत्म हो क्योंकि जाएगा। सबसे जल्दी आ जाते हैं सबसे हनुमान जल्दी, जी। जी, वो जी, कहते हैं वो चिरंजीवी हैं, वो हमारे आसपास ही जी, हैं। तो अगर हम जहाँ जैसे डर, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जी, भगवान हमारे एकदम पास करीब आके बैठ जाएंगे, जी, तो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। जी, तो इसलिए बोलते हैं, तो एनर्जी ही सब कुछ है। और जी, डेफिनेटली जैसे आप बता रहे हो कि किसी कोई आता है, उसका ऑरा अगर अच्छा है, तो कोई भी नॉर्मल इंसान का मूड अगर खराब है तो अच्छा कर जाता है। कई जी। बार कोई लोग होते हैं, हाँ, उनके बैठ ऐसा, के चिड़चिड़ाहट सी जी, फील होती जी, है, बिकॉज जी, उनका ऑरा ऐसा जी, खराब होता है। तो इट्स जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, जी। एवरीथिंग इज एनर्जी। तो हम अपनी एनर्जी पे ध्यान दें, बाकी चीज़ों पे कम ध्यान दें। एनर्जी को अच्छा करने के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ना हमारा जो मेन फोकस रहता है ना, वो 10% चीजों पे ज्यादा है। जो 10% मतलब जो हमारी जिंदगी में घटित हो रहा है 3D जी। में मैम प्रॉब्लम्स। मैं भी आपसे ये कहना चाहूँ, बहुत सारी चीज़ों को अब मैंने भी जब जैसे समझा और जाना, कहीं न कहीं हम ऐसे भी जीते हैं कि मुझे लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा पहले खुद को प्यार करना चाहिए, जो मुझे अब लगता है।
ठीक है, सबको प्यार करो। वो प्लेन में जब हम बैठते हैं तो अनाउंसमेंट होता है ना कि कुर्सी की पेटी पहले अपनी बांधो। तो अपने ऊपर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को मैं जब मिलती हूँ और जो मुझे बड़े डिप्रेस लगते हैं, उदास लगते हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो उन ऑब्स्टेकल्स में जुड़े रहते हैं और वहां से निकलना नहीं चाहते। तो ये मेरे को एक बड़ा ही लगता है कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊं या कुछ ऐसा लोगों को सिखा पाऊं कि अपने से ज्यादा आप पहले अपने से प्यार करो। और बहुत सारे लोगों को जब डिप्रेस देखती हूँ तो क्या मतलब मैम ऐसा क्या कारण है कि लोग बहुत ज्यादा वीक फील करते हैं कि अगर उनको, मैं ये नहीं कह रही, बहुत सारे जिंदगी में सबके साथ हादसे होते हैं और वो ऐसे भी होते हैं कि उनकी पूरी जीवन को हिला के रख देते हैं, नो डाउट। और आपके प्रॉब्लम्स होंगे लाइफ में, मेरे भी प्रॉब्लम्स हैं, बट हमें उन प्रॉब्लम्स के साथ बैलेंस करना आ रहा है, निकलना आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। पर लोग कहाँ मार खा जाते हैं, जो बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि उनको लगता है अब लाइफ खत्म हो गई है। मुझे ऐसे लोगों से थोड़ा सा अटैचमेंट रहता है। बिल्कुल, और मुझे भी बहुत रहता है क्योंकि मेरे तो सारे मुझे लोग ही कनेक्ट कैसे करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अगर भगवान मुझे कृपा दे तो आप ऑलरेडी, मुझे लगता है अपने सोल पाथ में आप ऑलरेडी काफी नॉलेज लोगों तक लेकर आ रहे हो अपने शो के थ्रू। तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ लोग सुनते होंगे। हनुमान जी का कमाल है। बिल्कुल बट ऐसे लोगों को आप जरूर कुछ ऐसी बात बताओ कि आप अपने अंदर की मुझे लगता है मैम हमारे अंदर एक शक्तियों का पिंड बैठा हुआ है, लेकिन उसको हिलाना डुलाना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल, तो इस पे आते हैं। तो क्योंकि मैं आपको ये बता रही थी कि 10% हम ना ध्यान देते हैं अपने आसपास क्या चल रहा है। हमारा पूरा फोकस रहता है हमें क्या दुख मिल रहा है, क्या सुख मिल रहा है। पूरी जिंदगी हमारी इसी की तरफ रहती है, सुख और दुख और सुख और दुख। जब हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, हम बोर होने लगता है कि अब ठीक कैसे चल रहा है। हाँ, लगता है कि बोरियत आ रही है, अभी कुछ चाहिए कुछ चाहिए। तो इंसान का वो जो हाई एंड लो है ना, पूरी जिंदगी हमें लगता है वो है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर हम देखें इसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना, ये सिर्फ 10% हिस्सा है आपका जो आपके आसपास हो रहा है, दैट 3D में ओनली 90। हाँ बिल्कुल, 10%। बाकी का 90% आपके खुद के अंदर है। हमने उसको 90 बनाया हुआ है और खुद हम 10 मैं कह रही हूँ 10 भी नहीं, शायद 2% ही लोग होते होंगे जो अंदर तक कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और अपने से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज एक ह्यूमन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या होती है, बेसिक टेंडेंसी होती है, कोई भी परेशानी आए उसमें खुद को विक्टिम बनाओ और सारा ब्लेम दूसरों पे डालो, खुद ही सिचुएशंस पे डालो, किस्मत पे डालो, है ना। हर कोई यही करता है कि परेशानी आई, अरे मैंने कुछ नहीं किया, मेरी किस्मत खराब थी, फलाने ने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ ये गलत किया, मेरे को ट्रॉमा मिल गया, मुझे ट्रॉमाटाइज कर लिया। बट मैं ना एक ही चीज मानती हूँ कि जो सफरिंग्स है ना हमारी, वो चॉइस है कि हमें कितना सफर करना है। और डेस्टिनी कई बार डेफिनेटली, आपने बहुत अच्छी बात बोली, हमारी चॉइस से हम सफर करते हैं। हमारी चॉइस है, अगर हम उसको ब्रेक करना चाहें हम कर सकते हैं। देखो कुछ चीजें प्रारब्ध में लिखी होती हैं, कुछ चीजों से आप बहुत ज्यादा लड़ नहीं सकते, बट वहां पे उसमें आप कंटेंट फील जरूर कर सकते हो कि ठीक है मेरे पास ये नहीं है तो कुछ और है मेरे पास। यूनिवर्स कभी भी ना इनजस्टिस नहीं करता है नेहा। लाइफ में हमेशा आपको बैलेंस करने के लिए चीजें देगा। अगर आपका एक पार्ट खराब है ना, दूसरा पार्ट आपको ठीक देगा। आपको वीकनेस के साथ स्ट्रेंथ है। कभी आपने देखा है कि किसी इंसान के अंदर सब अच्छाइयां कभी खराब ना हो? ऐसा नहीं होता है, किसी के अंदर नहीं है। भगवान नहीं है, भगवान भी जब इस धरती पे आए थे ना तो कुछ अच्छा और कुछ खराब दोनों टेंडेंसीज लेकर आए थे। हम उनको भी जज करते हैं बैठे बैठे। तो हम कैसे दूसरों को जज करना शुरू कर देते हैं, बट हम खुद को कभी जज नहीं करते। ज्यादा लोग डिप्रेशन में वो जाते हैं जो पेसिमिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं लाइफ में। देखो जिंदगी ना दुख दर्द बहुत देती है, बहुत तकलीफें देती है। कई बार इंसान टूटता है, कई बार बिखरता है, ठीक है। बट मेरा मानना है कि जब आप बिखर जाते हो ना, एक चीज का विश्वास और ट्रस्ट और फेथ हमेशा आपको रखना चाहिए कि वो हिम्मत भी ना आप ही लेकर आओगे, कोई दूसरा नहीं देगा आपको। कहते ना गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है। आई बिलीव इन दिस कोटेशन। हाँ, तो आप अपने को जब तक आप इकट्ठा नहीं करोगे, उस जो कण आपके बिखर गए ना, मुझे पता है क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मुझे पता है कि लोग किस तरह से बिलक के रोते हैं। इसीलिए मैंने पूछा, बिलक के रोते हैं कई बार कि हमारे साथ ये हो गया। मैं उनको बोलती हूँ कि खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अपने आप को ये विश्वास दिलाओ कि जब भी कोई दर्द हमें मिल रहा है ना, वो एक प्रसाद की तरह उस टाइम ले लो कि ठीक है ये दर्द हमें मिला, अब क्या? या तो हम टूट के बिखरे रहे, आगे क्या, या फिर हम सोचें कि ये जो सब चीजें खत्म हो गई, जो डिस्ट्रक्शंस लाइफ में आ गए, इसके बाद हमें एक वाइट खूबसूरत सा कैनवस भगवान दोबारा दे रहा है टू रीपेंट इट नाउ। और आई थिंक मैम ये होता भी है, बिल्कुल। बस पेशेंस की बात है और आपकी विल पावर की बात है। और आप जिस दिन दृढ़ कर लोगे ना निश्चय कि आपको अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है, चाहे आप 70 साल के हो, चाहे आप 60 के हो, चाहे आप 40 के हो, चाहे आप 20 के हो, आप नई शुरुआत कर लोगे। जिसको नहीं करनी है ना, आजकल के तो 10-10, 12-12 साल के बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है।
और ये चीज मैं कंप्लीटली समझती हूँ, डिप्रेशन अगर है तो मेडिकल ग्राउंड्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, बट हम ना वहां तक पहुंचते ही नहीं, हम पहले ही हाथ पैर छोड़ देते हैं, हमें लगता है तो सब खत्म हो गया। नहीं, जिंदगी में वो 10% जो हिस्सा है ना, उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके अंदर छुपी हैं। एक बार कनेक्ट करो उनके साथ, आपको आपकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ सब मिलेंगे। शैडो वर्क इसीलिए हम करते हैं कि कोई भी चीज ऐसी जो हमें ट्रिगर कर रही है ना, वो इसलिए ट्रिगर करती है क्योंकि वहां पे आपकी सोल के पास बहुत एंडलेस पोटेंशियल है, वहां पे आप ग्रो कर सकते हो, ग्रोथ की तरफ जा सकते हो। तो उस पोटेंशियल की तरफ अगर हम जाएंगे तो हम ग्रो करेंगे, और जिस चीज में हम नेगेटिव थॉट लेकर बैठ गए तो डाउनफॉल ही हमें देखने को मिलेगा। तो चॉइस तो हमेशा आपकी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें, किसी की जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, अब पैसा अगर थोड़ा सा भी आता है ना, तो वो इंसान जब उसको पता है कि ये इस टाइम पे जब मेरे पास पैसा आ रहा है, इसमें से 10 रुपए तो मैं बचा ही सकता हूँ 100 में से, ठीक है, तो वो इंसान कई बार क्या करेगा, वो 10 भी नहीं बचाएगा, वो सारे के सारे खर्च कर देगा, और उसमें से हो सकता है वो 10 चीजें उल जरूर ले करते हैं कई लोग ऐसे। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि हमें पता था हम गलत कर रहे हैं, बट हमने किया है ये, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो ये कहाँ से आ रहा है? बिकॉज आपकी लर्निंग पैसे से रिगार्डिंग थी, आपकी अबंडेंस से रिगार्डिंग थी, आपने अपने अंदर वो एडिक्शन पे कंट्रोल किया नहीं, तो वो चीज चली गई आपसे ना, उसके बाद वापस से आपको लेसन सीखने के लिए दोबारा सर्कमस्टांसेस डाले। तो यूनिवर्स ये आपके साथ करता रहेगा, बट आपको पता करना है कि वो जो एंडलेस पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं ना, दैट इज देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड। मुझे ये भी लगता है मैम कि जिसको कुछ करना होता है उससे सब कुछ छीन लिया जाए, वो तो भी करके दिखा देता है। बिल्कुल। और जिसको कुछ नहीं करना, उसके ऊपर तुम कितना प्रेशर डाल लो, अच्छी बातें कर लो, ज्ञान दे लो, सब कुछ कर लो, जिसे नहीं करना वो नहीं करेगा। कहते हैं ना कि जब बुरा टाइम आता है सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है इंसान की, है ना। जब बुरा टाइम आता है तो इंसान सबसे पहले गलत चॉइसेस बनाता है, उसको कितना समझाओ नहीं समझ में आता। बुद्धि को तब दोस्त बना लिया तो ठीक है, बिल्कुल। और इसीलिए और पेशेंस रख लिया। और पेशेंस से ज्यादा मुझे लगता है विश्वास, एक विश्वास होता है। मैं हमेशा फॉलो करती हूँ अपने लिए, बिलीफ सिस्टम कि अगर कुछ भी हो रहा है ना मेरे साथ इस टाइम पे, कितना भी पेनफुल होगा ना, मुझे लगता है कि मैं इससे निकल जाऊंगी, क्योंकि ऊपर वाले का हाथ है और होता है। इट्स जस्ट वी नीड टू हैव दैट फेथ। चलो आप बोल रहे हो भगवान को नहीं मानते, कई होते हैं लोग जो बिल्कुल वो होते हैं, नास्तिक होते हैं, नहीं मानते, बट एनर्जी तो है ना, आप साइंस को तो मानते होगे, क्योंकि या तो आप भगवान को मानते होगे, आप साइंस को मानते होगे। ऐसा तो नहीं आप साइंस को भी नहीं मानते, भगवान को भी नहीं मानते, साइंस को मानते हो। एनर्जी है तो जहां पे नेगेटिव एनर्जी है वहां पॉजिटिव एनर्जी भी है, तो उस पॉजिटिविटी के साथ आप कनेक्ट करना तो आपकी चॉइस है ना। वही मैंने इसीलिए बोला कि सफरिंग जो है ना, वो दैट इज योर चॉइस, हाउ मच यू वांट टू सफर। अदरवाइज आजकल के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोग झेलते हैं ना, उनको पता है कि उनके साथ सब कुछ गलत हो रहा है। एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ये क्योंकि लोगों को कनेक्ट करने में ईजी रहेगा। कई रिलेशनशिप में लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, सब कुछ सामने दिखता है, हर तरह के रेड फ्लैग्स, हर तरह की चीटिंग्स, हर तरह की प्रॉब्लम सब देख लिए सामने, बट दे विल कीप गिविंग दैट पर्सन चांसेस एंड चांसेस एंड चांसेस। नाउ दे विल से कि नहीं, वो इंसान ने मेरे साथ गलत किया है, बट व्हाट वाज योर लर्निंग? आप अपनी कमजोरियों की वजह से उसके साथ रुके थे या आप अपनी स्ट्रेंथ की वजह से उसके साथ रुके थे? वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कमजोरी की वजह से रुके हो कि भाई मेरे को पैसा ही नहीं कमाना, अगर एक फीमेल है वो बोलेगी मुझे पैसा ही नहीं कमाना, ऐसे है मेरे पास क्लाइंट्स जो बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं लेकिन हम पैसा नहीं कमा सकते, हमसे होगा ही नहीं। तो फिर तुम सफरिंग चूज कर रहे हो ना बाय बीइंग दैट पर्सन। हाउ कैन यू ब्लेम दैट पर्सन? उसके बाद नहीं करना चाहिए आपको। फिर आप अपने आप को ब्लेम करो कि यार मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं बाहर निकल के अपने लिए पैसा कमा पाऊं, इसलिए मैं इस इंसान के साथ एडजस्ट करूं। ये भी तो एक अप्रोच है देखने की लाइफ को, पर लोग नहीं देखते इस तरह से, लोग दूसरी तरफ से देखते हैं। तो ये जो चीजें है ना, दैट टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी, वही डिप्रेशन की तरफ आपको लेके जा सकता है और वही आपको उठा सकता है। जिस दिन आपने अकाउंटेबिलिटी लेनी शुरू कर दी आपकी लाइफ की कि दिस इज माई लाइफ और मुझे ही करना है, और मुझे बचाने के लिए ना हेल्पिंग हैंड्स तब मिलेंगे जब मैं खुद को पहले बचाने की चाहूंगा। अगर मैं खुद को गड्ढे में ही रखने की कोशिश करूंगी या करूंगा तो हम फिर लोग भी ऐसे मिलेंगे जो और दबाएंगे, ऊपर से मिट्टी भी डालेंगे। ठीक है, तो चॉइस हमारी है। ये आपने सही कहा। आई ऑल्सो बिलीव सिस्टम में मैं बहुत मानती हूँ मैम। इस चीज़ को मैं क्वेश्चन में भी आपसे पूछना चाहूँगी। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि होगा वही जो राम रची रखा, और ये अब आप ये भी कह सकते हो कि मेरे दिमाग में फिट हो चुका है। चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं, चलो फिट हो चुका है, लेकिन मेरे को हमेशा ऐसा लगता है, मेरा बिलीफ सिस्टम है कि मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता, मेरे संकट मोचन मेरे साथ है। तो ये मेरा भाव है, प्यार है, या मतलब मैं बहुत श्योर हूँ इस चीज के लिए, तो ये अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यही तो मैं आपको पहले बहुत कम थी, लेकिन अब मैं इतनी ज्यादा हूँ, 200% श्योर हूँ। जहाँ संकट मोचन है कोई बात भी बाका नहीं कर सकता। बट हाँ, इसको दूसरे वे में लिया जाए कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी से भेदभाव करूं या कुछ उसके साथ उल्टा पुल्टा काम करूं।
बट हाँ, मुझे एक बिलीफ है, और मैं आपको सच में आप भी काफी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो, ये बिलीफ पक्का भी होता जा रहा है। तो बाकी सब लोग इस बिलीफ को कैसे समझें, और ये क्या सच में ऐसा होता है कि आपको यकीन होने लगता है कि कोई आपके साथ एनर्जी है, और मुझे सच में होता है? तो इसको आप एज अ क्वेश्चन में आंसर दे सकते हो। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। बाकी लोगों को ना अपनी लाइफ को देखना चाहिए कहानी की तरह। जैसे मूवी देखते हैं ना, एक बार आंखें बंद करके अकेले में बैठो और इंट्रोस्पेक्ट करो, शुरू से लेकर आज तक जो आपके साथ गलत हुआ है ना, उसका रीजन क्या है। आप रियलाइज करोगे अगर कोई आपको छोड़ के गया है ना, उस इंसान ने आपके साथ कुछ बुरा ही किया होगा, इसीलिए वो आपको छोड़ के गया। नेचुरल चीजों की चीजें हम छोड़ देते हैं कि भगवान ने कुछ ऐसा आपके साथ कर दिया कि लाइफ में डेस्टिनी ऐसी थी कि आपका कोई लव्ड वन है वो गुजर गया टाइम से पहले, वो नेचुरल चीज है। बट अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में था जिसने आपके साथ गलत किया और वो आपको छोड़कर चला गया, और उस टाइम पे आपको उस चीज ने बहुत दर्द दिया है, हो सकता है आज के टाइम पे आपका जो पर्सन आप जिसके साथ आप हो ना, वो आपको इतना प्यार और लव और अफेक्शन देता हो कि वो दर्द जो आपके लिए उस टाइम पे, जिसको बोलते हैं जानलेवा था, प्राण हमारे जा रहे थे, वो अब आज के टाइम पे आपको लगेगा कि नहीं, जो हुआ वो हमारे लिए अच्छे के लिए हुआ। ऐसा बहुत कम लोग सोच पाते हैं, बहुत कम लोग सोच पाते हैं। लेकिन जब आप सोचने लगेंगे ना, आप एक लेटर ऑन एक टाइम के बाद आप रियलाइज करेंगे कि जो दर्द हमें अभी बहुत ज्यादा दुखी कर रहा था ना, एक टाइम के बाद वो हमें ब्लेसिंग की तरह दिखने लगेगा। पर उस तरफ देखने की कोशिश करो, नजरिया बदलने की कोशिश करो। में मेरे को थोड़ा दोस्त कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, थोड़ा दोस्त मेरे को ऐसे बोल भी देते हैं, ऐसे थोड़ी होता है होगा वही जो राम रची राखा। पर मतलब मैंने कहा नहीं, सबका अपना अपना देखने का नजरिया है। किसी को ग्लास आधा भरा हुआ लगता है, मुझे तो देखो जितना भरा हुआ है मेरे लिए काफी है। मैं ये सोचूं ये इतना खाली है या इतना भरा हुआ है, इतना नहीं सोचती मैं, होगा वही जो राम रची राखा। लेकिन कई चीजों में लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। भगवान इतना भी बिलीफ सिस्टम थोड़ी है कि तुम सब भगवान पे ही डिपेंड हो। मैंने कहा देखो मैं तो ऐसी ही हूँ, और देखो ये जब ये अंदर जगता है ना मैम, तो मैंने फील किया है, फिर ये पूरा ऊपर तक जाता है। अब इस चीज को आप लो ना लो, बट मैं तो फील करती हूँ। बिल्कुल, देखो सबका अपना अपना बिलीफ सिस्टम है। मेरा क्या मानना है, मेरा मानना है कि डेफिनेटली जो भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपको आपकी किस्मत से ज्यादा, किस्मत से कम कभी नहीं मिलता, ठीक है। तो इस चीज पे अगर आप विश्वास रख रहे हो ना कि आपको आपकी किस्मत से ज्यादा ना कभी मिला है और ना कभी मिलेगा, और ना आपकी किस्मत से कोई भाग्य पे। और लेकिन मैं बोलूंगी कि इस एक चीज को ना हमें जिसको बोलते हैं ना एस्केपिज्म की तरह यूज नहीं करना चाहिए स्पिरिचुअल चीजों को, कि हम बोलेंगे जो होगा भगवान अपनी मर्जी से करेंगे, हम कुछ करेंगे नहीं। एफर्ट्स तो कर ही रहे हैं, एफर्ट्स तो हम करेंगे, तो वहां पे हमारे एफर्ट्स, वहां पे हमारी फ्री विल डेफिनेटली वर्क करती है। अब हीलिंग में क्या होता है कि कई बार लाइफ के कई बहुत मेजर प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं लोगों के लाइफ में जिसको हम हील कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी फ्री विल यूज कर सकते हैं। बट वहां फ्री विल तक जाने के लिए ना आपको वो अंदर से विश्वास और स्ट्रेंथ की जरूरत है, जो कि लोग नहीं करते। लोगों को लगता है दूसरा बदले, हम कैसे बदलें खुद को, बदलना हमारे लिए दूसरा बदल जाए। दूसरा नहीं बदलेगा, आपका कंट्रोल आपकी खुद की लाइफ में, दूसरे की लाइफ में नहीं है। तो फ्री विल डेफिनेटली है, लेकिन एक प्रारब्ध भी है, जो डेस्टिनी है। एक प्रारब्ध एक पार्ट होता है लाइफ का हमेशा। इसको मैं आपको थोड़ा सा हीलिंग के तौर पे, स्पिरिचुअल एंशिएंट मोडालिटी के तौर पे समझाती हूँ। एक प्रारब्ध का पार्ट है, वो नोबडी कैन चेंज, उसमें आपकी कोई फ्री विल नहीं है। अगर मैंने आपको पास्ट लाइफ में कोई दुख दिया है ना, तो सेम दुख मुझे जन्म में भुगतना है, उसके लिए मेरे पास चॉइस नहीं है। वो दुख मैंने जहां भुगत लिया ना, उसके बाद का जो मेरा टाइम है उसमें मेरी चॉइस है, उसमें मेरी फ्री विल है। अब क्या मुझे वापस से वही चीज दोबारा करनी है, या मुझे अपने लिए कुछ नया जनरेट करना है लाइफ में? यहाँ पे कार्मिक साइकिल वर्क करती है, यहाँ पे आपकी फ्री विल काम करती है। या तो आप वही गलती दोबारा करो। मेरे पास कई क्लाइंट ऐसे हैं जो एग्जाम्पल देती हूँ, जो मतलब उनको पता है कि वो गलती यही कर रहे हैं। जैसे उनका सबसे बड़ा डर ये है कि वो अपने परिवार को खो देंगे, पर हर गलती उनके परिवार के लिए ही है। दे विल हैव एन एक्स्ट्रा मर्टल, दे विल स्लीप आउटसाइड देयर मैरिज, लेकिन मन का खौफ ये कि कहीं वाइफ ना छोड़ दे, हस्बैंड ना छोड़ दे। है मेरे पास ऐसे क्लाइंट। तो मैं उनको जब समझाती हूँ ना कि फिर ये क्यों कर रहे हो, ये डर है तो ये क्यों कर रहे हो, है ना। लेकिन क्या है, कार्मिक साइकिल ऐसी है, शायद उनका सीखना वहीं से लिखा है कि फैमिली छोड़ जाए। तो लेकिन यहाँ पे फ्री विल है कि हम इस एडिक्शन को छोड़ सकते हैं। नहीं छोड़ पा रहे हो, ये कमी आपकी है, फिर अकाउंटेबिलिटी खुद लो। फिर आप किस्मत को यहाँ पे दोष नहीं दे सकते हो कि किस्मत ने मेरे परिवार को मुझसे दूर कर दिया। यहाँ पे आपकी खुद की फ्री विल है ना। बट कुछ चीजों में डेफिनेटली यस, मुझे लगता है जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि हम 4 साल 5 साल हमने यूपीएससी की तैयारी करी, एग्जाम दिए, पास ही नहीं होते, और आखिरी में इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि लास्ट अटेम्प्ट है, इतना प्रेशर ले लेते हैं और फिर भी नहीं होता ना, तो टूट जाते हैं कई बार। मैं बोलती हूँ कि कई बार आपके चार्ट्स में नहीं होती हैं ऐसी पोजीशंस, एक्सेप्ट करना पड़ता है ना। तो या लेकिन
मैंने आपको फिर बोला, यूनिवर्स कभी भी आपके साथ इनजस्टिस नहीं करता जी। यूनिवर्स ने अगर आपको ये चीज नहीं दी ना, तो कुछ अच्छी और ऐसी चीज दी होगी जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसे पहचानो। उसे पहचानो, और उसमें वहाँ पे हीलिंग मोडालिटीज काम आती हैं, वहाँ पे प्रेडिक्शन टूल्स काम आते हैं कि भाई ये चीज तुम्हारी स्ट्रेंथ है, इस चीज पर अगर काम करोगे तो वो एक नया, जो मैंने आपको बोला, एक नया कैनवस मिला है, अब या तो डिप्रेशन में चले जाओ या एक नया कैनवस लेकर अपने आप को फिर से खड़ा करो। दुख जरूर होगा, कई रातें आप रोते हुए गुजारोगे, विच इज कम्प्लीटली नॉर्मल। कभी भी इंसान को वो जो चीज की बहुत अथाह इच्छा है वो नहीं मिलता है, दर्द बहुत होता है। वैसे भी वो कहावत में मैं मानती हूँ मैम, जब तक रातें ना जागो नसीब नहीं जागता। बिल्कुल, तो जागो जागो। कुछ अच्छा और मैं काम कहती हूँ करो। कि रुको मत, क्योंकि हम रुकने यहाँ आए नहीं है। हर सोल, हम कहते हैं ना सोल इवॉल्व होने आई है। इवॉल्व होना क्या है? रुकना इज नॉट इवॉल्वेशन ना, आपको चलते तो रहना है आगे। हर दिन तो आ ही रहा है ना आपकी जिंदगी में। कोशिश करो कि हर एक दिन बेटर बनाने की कोशिश करो कि अब मैं आज ऐसा क्या, जितना बार मन करे ना कि नहीं आज नहीं करेंगे कल करेंगे, लगे नहीं आई थिंक कर लेते हैं, क्योंकि जब आप बोलोगे ना कर लेते हैं, तो फिर ऐसे आसपास आपके गाइड्स भी आ जाएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए, लोग भी अच्छे मिलेंगे, लोग भी बोलेंगे चलो आज तक जो नहीं हुआ ना वो होना शुरू हो जाएगा। जब व्हेन यू विल ट्राई टू बीट योर डेस्टिनी, कोशिश तो करोगे आप, लेकिन आप ये हाथ पे हाथ रख के बैठोगे कि नहीं नहीं जो होना है वो भगवान की मर्जी से होगा, जो कि बिलीफ सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसको एस्केप की तरह कई लोग यूज करते हैं ना, वो सही नहीं है। बट मैम बिलीफ सिस्टम तो ये भी कहता है ना, मतलब आई ऑल्सो बिलीव कि भगवान तो मुझे ये भी बोलता है मैं पीछे खड़ा हूँ, करना तो तुम्हें वही। अब वो पीछे खड़ा है, ये तो एक ब्लेसिंग ही हुई ना। बिल्कुल, महाभारत में है ना कृष्णा सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि भाई तुम लड़ोगे तो मैं खड़ा। अब आप यही सोच के कर लो कि भगवान ही हमारे पीछे है, तो भाई और कौन सी ताकत चाहिए? भगवान सारे औजार दे देंगे तुम्हें, सब कुछ स्किल्स दे देंगे, करना तो आपको पड़ेगा। ये सोच के आप बैठ नहीं सकते, उस चीज से मत भागो, करो अपने एक्शन, क्योंकि हम आए यहाँ पे एक्सपीरियंसेस लेने हैं ह्यूमन बॉडी में, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, वो नहीं रुकने चाहिए। और एक्सपीरियंसेस तब होंगे जब आप रिस्क लोगे, जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। डर डर के जो फियर है ना हमारे अंदर, ट्रॉमा, जो आपने बोला कि मैं इनर चाइल्ड जो वूंड्स है उससे डरती हूँ, जो ट्रॉमा, वो इनर चाइल्ड हीलिंग जो है हमारे अंदर, वूंड्स जो हैं, जो हमारे फियर्स हैं, वो क्यों आता है? आपको क्या लगता है क्यों होते हैं वो फियर्स इस लाइफ टाइम में? कुछ ऐसा, कई बार ऐसा कुछ हुआ भी नहीं होता इस लाइफ में, फिर भी वो फियर्स हैं। होता है कई बार, फोबियाज होते हैं कई बार, वो सब पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं आते हैं। आपके डीएनए में आप कैरी करके आए हो। तो मैम अभी आपने वर्ड यूज किया पास्ट लाइफ, तो आप मुझे पास्ट लाइफ के बारे में जरूर बताओ, क्योंकि इसके बारे में मैंने सिर्फ सुना है और मैं बड़ी उत्सुक हूँ जानने के लिए। क्या ये सच में होता है कि हमें अगर पता चल जाए कि हमारी लाइफ में ये दुख क्यों आ रहे हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, क्यों हम इतने पजल हैं, क्यों हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम अपनी पास्ट लाइफ के थ्रू ये जान सकते हैं? क्या ये सच में सच है? बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट आप अपने जो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो आपके चार्ट्स देखकर भी बता देंगे कि आपने पास्ट लाइफ में आपका पेंडिंग कर्मा क्या था, पास्ट लाइफ से आप क्या बैगेज लेकर आए हो, क्या आपकी स्किल्स हैं, क्या आपका वीकनेस है। उसी तरह के लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो जैसे हमारी इस लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, रिपीटेड पैटर्न्स में अगर कोई प्रॉब्लम है ना, जैसे किसी की लाइफ में पैसा ही नहीं आ रहा, कितनी भी मेहनत कर ले। अब यहाँ पे ये नहीं है कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा, वो नहीं। बट अगर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बट लॉसेस पे लॉसेस होते जा रहे हैं, कितने अभी स्ट्रगल कर लें, नहीं बना पा रहे हैं पैसा, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है आपके पास्ट लाइफ का कोई ब्लॉक हो आपका अबंडेंस में। तो उस ब्लॉक को हम ठीक करा जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरह के कोई भी पैटर्न्स अगर आपकी लाइफ में, कि रिलेशनशिप में आप सेम टाइप ऑफ पीपल अट्रैक्ट करते हो, लोग चीटी करके जा रहे हैं या आपको यूज करके जा रहे हैं, तो ये पैटर्न्स भी आपकी लाइफ में क्यों बन रहे हैं? बिकॉज सम लेसन इज कुछ पास्ट से रिलेटेड, तो वो हम जान के उन्हें सुधार सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो वहां पे हमारी हीलिंग्स काम आती हैं, वहां पे हमारा सेल्फ अवेयरनेस काम आती है। इंसान को जब हम कोई पास्ट की कोई चीज बताते हैं, पास्ट लाइफ की, जैसे मैं आकाशिक करती हूँ, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में डीप रूटेड प्रॉब्लम्स आपके पास्ट लाइफ की पता चल जाती है कि आपने किस तरह की लाइफ जी है। अब क्यों आकाशिक रीडिंग्स इतनी ज्यादा पावरफुल मैं मानती हूँ, क्योंकि लोगों को फ्यूचर प्रेडिक्शन में ज्यादा ध्यान रहता है कि आने वाला टाइम कैसे, प्रेजेंट को छोड़ के आने वाले की ज्यादा चिंता। बिल्कुल। अब एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आपने 10th क्लास फेल कर दी तो आप वापस से वही पढ़ाई करोगे, बुक्स तो वही रहेंगी ना, आपके फेल होने पे किताबें तो नहीं बदल जाएंगी। बिल्कुल। तो पास्ट लाइफ में जो हुआ है ना, अब दूसरे वाले जब आप एग्जाम दे रहे हो 10th का, उसके बाद रिजल्ट किस पे आएगा? मेहनत पे। अगर आप उतनी मेहनत करोगे तो फिर फेल हो जाओगे, है ना, फिर अगली बार भी बुक पे वही होगी, आप भी वही होंगे, लेकिन आपके एफर्ट कितने वो मैटर करेंगे, है ना। तो पास्ट लाइफ क्यों आकाशिक में हम पास्ट लाइफ चेक करके बताते हैं लोगों को, और क्यों हेल्पफुल होती है? क्योंकि जो चीज हमें फ्यूचर के बारे में देखनी है ना, हम उसी कहानी को पास्ट में देख के आते हैं कि ये आपके साथ पास्ट में हुआ है, तो यही पैटर्न आपका। लोग ऐसे आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं, जिनका आप बताते हो कि ये आपकी लाइफ में ये ब्लॉकेज इसलिए आ रहा है, बिल्कुल आते हैं, सॉल्व भी होती होंगी।
कोई एक ऐसा क्लाइंट हो, या मतलब उनका नाम ना लीजिए, पर ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया हो कि अच्छा इसकी लाइफ में ये ब्लॉकेज आपने क्विक पकड़ा हो, या कुछ इंटरेस्टिंग सा? बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं, चलो मैं अपना एग्जांपल दे देती हूँ। ओके, ठीक है, हाँ, सबसे किसी और आसान को है। क्यों हाँ, देना? सबसे आसान है। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मैंने जब अपनी पास्ट लाइफ देखी थी, तो सबसे पहले जब मैंने देखते आकाशिक कैसे मैम, सीखा। एक इस ओके। सवाल में एक और ऐड कर लो, देखते मतलब कैसे आप हमें आपके पास, जैसे अगर मुझे अपनी पास्ट लाइफ देखनी है तो मुझे ऑब्वियसली आपके पास आना होगा, और कुछ हीलिंग होगी या कुछ क्या नहीं, होगा एक्चुअली वो? 2 तरीके से, अगर हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं, हम 2 तरीके से, मैं 2 मोडालिटीज आपको बताती हूँ जिससे हम पास्ट लाइफ चेक कर सकते हैं। होता है PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसमें हम हिप्नोसिस यूज करते हैं सामने वाले पे, और वो हमें बताता है, अच्छा, आप बताओगे हिप्नोसिस के थ्रू अपने कि आपको Really? क्या दिख रहा है, क्या विजन्स आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। एक PLR, एक होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स। इसमें लोग डरते भी होंगे? इसमें लोग डरते भी हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं PLR अभी नहीं करती हूँ। ओके, ठीक है, क्योंकि मतलब व्हाट अभी इज PLR? PLR वही पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम बोलते हैं उसको। ओके, अच्छा, ठीक है। और एक होता है आकाशिक। दैट आकाशिक आपका एक साइकी हीलर जो है, वो आपके रिकॉर्ड्स को चेक करेगा, और वो अपने विजन्स के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू, और वो क्या है, एक तरह का आपका सोल का ब्लूप्रिंट है, जो मैंने बोला आपका एनर्जी फील्ड में है। जब हम कह रहे हैं कोई भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है आज तक यूनिवर्स में, तो जनरेशन टू जनरेशन आई तो इसी दुनिया में है ना जी, तो वो एनर्जी कहीं तो रेजिस्ट करती हैं, कहीं तो बसी हैं, कहीं तो रहती हैं, कहीं तो रहती है। वही एनर्जी ये पास ऑन भी होती है? बिल्कुल होती है। जैसे आपके एक- DNA में आपके एंसेस्टर्स से आती हैं, हाँ, एक pass एंसेस्टर on से होती दूसरे है। पे जी। ट्रॉमास आते हैं, Traumas, वूंड्स आते हैं। traumas। इसलिए आप कई बार देखोगे कि आपके दादाजी को जो बीमारी थी ना, वो आपके फादर को नहीं हुई, वो आपको हो गई। आपके परदादा जी को कोई बीमारी थी, वो आपको नहीं, आपके फादर को नहीं, आप में आ गई। DNA में आता है ना, बोलते हैं हम कि जीन्स में आ गया आपके। वो जीन्स आपके बायोलॉजिकल भी हैं, वो जीन्स आपके सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी में भी हैं। आप अपने सारे एंसेस्टर्स की ट्रॉमास, उनका पेन, उनकी ग्रीविंग, उनकी हैप्पीनेस जैसे बोलते हैं बच्चे, लेकर आते हो। जैसे बोलते हैं बच्चा जन्म लेता है तो घर में जो भी हो, मामा, चाचा, बुआ, काकी, जो भी है, सबके थोड़े थोड़े गुण बच्चे में आते हैं। और ये मैंने मैम एक्सपीरियंस, मतलब महसूस भी किया, ऐसा होता है। जैसे कोई कहते हैं कि ये छोटी बच्ची है, ये अपने पापा पे है, इसकी आदत है अपने पापा जैसी, तो आई थिंक वो गुण भी बच्चों में आते हैं। बिल्कुल, देखो बायोलॉजिकल रीजन तो है ही, हाँ, हमारे पास DNA हाँ, शेयर करते हैं हम जी, सारे, जी, अपने जितना भी सब। हम बना लें, अब जब से हमारे पुष्ट खून में से आए खून का होंगे, रिश्ता। खून से खून का रिश्ता, वो जी। तो ब्लड में आ ही रहा है, वो तो ब्लड लाइन है ना, जी, उसी को हम बोलते हैं एंसेस्टर पैटर्न, एंसेस्टर हीलिंग्स, जी। जिसमें कोई भी कर्स आप अपने एंसेस्टर से लेकर, जैसे पॉजिटिविटी भी लेकर आए हो, अगर कोई एंसेस्टर हमारा बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ज्यादा नॉलेज उसकी बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है आपके अंदर भी वो स्किल हो सकता है आपके पेरेंट्स के अंदर इतना ज्यादा नहीं हो इंटेलेक्ट, बट आप बहुत इंटेलेक्ट निकल जाओ कि आप ज्यादा, जैसे उन्होंने बहुत ग्रो किया हो हमारे पूर्वजों ने, या वो हमारे लिए बहुत कुछ करके गए हैं, और उसका जो हम आज यहाँ बैठे हैं उनकी वजह से बैठे हैं। बिल्कुल, ये ऐसे भी होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। अब उसमें मटलिस्टिक चीजें तो हैं ही, कि मटलिस्टिक तो डेफिनेटली हम देखते हैं, बट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी हम लेके आते हैं अपने स्पिरिट्स, अपने गाइड्स की तरफ से, अपने एंसेस्टर्स से। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, आपने बोला कैसे होता है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि मुझे कैसे फील हुआ जब मैंने पहली बार आकाशिक करी, फर्स्ट टाइम जब मेरे को चैनलिंग करवाई मेरे गुरु ने, तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि मैं तो पास्ट लाइफ में भी आकाशिक करती थी। अच्छा। मैंने अपनी लाइफ जिए ऐसे, जैसे एक जिंदगी में मैंने पूरी कंप्लीट लाइफ जी है, जिसमें मैं पूरा तो सिर्फ घर को प्रायोरिटी कर रही हूँ, और एक टाइम पे बिल्कुल बहुत प्रैक्टिकल लाइफ जी है, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ये प्रोफेशन में हूँ, हीलिंग प्रोफेशन में हूँ। एंड वो मेरी पहली चैनलिंग थी। उसके बाद मुझे बहुत जल्दी डाउनलोड्स आने शुरू हुए, एंड मुझे टाइम ही नहीं लगा उसके बाद सीखने में। मुझे लगा कि ये मेरे साथ बहुत नेचुरल है, कि मुझे कोई कार्ड्स भी दिखा दे, मैं टैरो देख लूं, तो मेरे को टैरो में दिख जाएगा आपकी पास्ट लाइफ क्या है। मुझे आकाशिक चैनलिंग करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों मैं ये चीज आपको बोल रही हूँ? क्योंकि ये नॉलेज कहीं पास्ट में कभी थी मेरी सबकॉन्शियस माइंड में। जैसी चैनलिंग हुई, हाँ, जैसे मेरे गुरु ने वो चीज चैनलिंग करी, जैसी चैनलिंग हुई, और मेरे को एकदम से वो मेमोरी मेरी एक्टिवेट हो गई, तो सडनली मुझे याद आने लगा। तो हम हीलिंग को ना बहुत अलग तरीके से देखते हैं, बट हीलिंग एक्चुअली में आपको जो आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है ना, जो छुपा हुआ ज्ञान है सबकॉन्शियस माइंड का, वो आपको एक्टिवेट करता है। आपने कई छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे कि पैदा होते 2-3 साल में ही वो अच्छा गिटार बजा रहे हैं, कर रहे हैं। कहाँ से आ रही है वो? आपको क्या लगता है वो इतने स्किल कैसे हो गए? उसी सेम एज ग्रुप के बच्चे नहीं कर पाएंगे वो, कहीं ना कहीं पास से आ रहा है। कुछ एक साइकिल चलते हुए आ रही है, किसी की एक्टिवेट हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता। किसी को पता, देखो सबके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में वो है मेमोरी। इट डिपेंड्स कि आप कितना अपने आप के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, और कितना आप, सबसे बड़ा तो ट्रस्ट फैक्टर भी है यहाँ पे। कई लोगों को तो ट्रस्ट सिर्फ तब बिल्डअप होता है जब पेन से गुजरता है इंसान, क्योंकि सब अच्छी चीजें जब जिंदगी में हो रही होता है ना, इंसान नहीं याद करता, बस एक घंटी बजा ली, दिया जला लिया और हमारा काम हो गया।
बट जब ग्रीविंग आती है ना इंसान को तब तब सबसे ज्यादा एहसास होता है कि अब क्या, जब जी। कोई रास्ता नहीं मिलता ना तो आखिरी में भगवान का दरवाजा इंसान खटखटाता है, और आप देखोगे कई लोगों की जिंदगी में चमत्कार होते हैं उसके बाद, राइट, ठीक है। तो आप उस चीज को नकार नहीं सकते कंप्लीटली, ओके नहीं मानते हो, लेकिन वो आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, बट आप ये नहीं कह सकते कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो बिलीवर्स हैं उनके लिए आप ये नहीं बोल सकते एग्जिस्ट नहीं करती, बट क्योंकि जो बिलीवर्स है ना, जो ट्रू बिलीवर होंगे, वो यही बोलेंगे आपको कि जो आपने बोला, जो मैंने बताया कि महाभारत में भी कृष्णा ने बोला था सब कुछ मैं खड़ा हूं, तुम्हें करना है, मैं लेकिन करना तुम्हें है, जी। करोगे तुम, तो करेंगे तो हम ही, हमें ही करना है। बट ये मेमोरीज जो हम बता रहे हैं पास्ट लाइफ की, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये डेफिनेटली पास्ट लाइफ की चीजें हमारे फ्यूचर के लिए भी काम आती हैं, ठीक है। तो जैसे अगर पास्ट लाइफ का मैंने अपना देखा हुआ है कि अगर मैं अपनी फैमिली लाइफ और अपने करियर को, मैं या तो एक ही तरफा जाऊंगी, और मेरा दिमाग हमेशा ऐसा रहा, या तो फैमिली या करियर, या तो मैं फैमिली के लिए करियर छोड़ दिया, करियर के लिए फैमिली छोड़ दी, ऐसा या मतलब रिलेशनशिप छोड़ दिया, ऐसा पैटर्न बना है लाइफ में हमेशा। अच्छा, ठीक है। तो मेरा लाइफ का पर्पज ये है कि माई फैमिली एंड माई स्पिरिचुअल सीकिंग दैट हैज टू बी बैलेंस्ड। वो जब तक वो चीजें दोनों क्लब नहीं होंगी तब तक मेरा पर्पस लाइफ का, मेरा लेसन पूरा नहीं होगा इस लाइफ का। दिस इज व्हाट आई बीन कैरिंग फ्रॉम माय पास्ट, है ना। तो ये चीजें जब आपको पता चल जाती है ना, तो आपको आपका फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी पता चल जाती हैं, क्या फ्यूचर में क्या होगा आपके साथ। ओके, इसीलिए पास्ट हम बोलते हैं पास्ट में क्यों जाए, फ्यूचर में क्यों नहीं। फ्यूचर ट्रैक भी मिल जाता होगा, बिल्कुल ट्रैक मिलेगा, पता चल गया अब हमें क्या करना है, बिल्कुल मिलेगा। अब आपको एक आपका, आप सोचो ना, एक सोल पाथ मिल गया आपको, एक रास्ता दिख गया। अभी तक आपको रास्ता ही नहीं दिख रहा था, बट आप पहली सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ेगी, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बोलते हैं पीछे क्यों जाए, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेकर चलते हैं। मैं कहती हूँ कि पास्ट में भी क्यों जाए, फ्यूचर में भी क्यों जाए, आज पे क्यों नहीं, राइट, ठीक है। सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम हमारे फ्यूचर को लेकर हम ज्यादा ट्रबल में रहते हैं। पास्ट में तो हमें लगता है चल जो हो गया है ना, दूसरे को ब्लेम कर देते हैं, वो तो हम निकल जाते हैं, बट हम फिर आज में क्यों नहीं। तो आज में जो हम रहेंगे, जो आपने बोला था सेल्फ लव की कमी, सेल्फ लव नहीं है, डिप्रेशन आ रहा है, आधी जनता आधी प्रॉब्लम ये लेकर चलती है कि फ्यूचर के बारे में सोच के फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, वो होप इल्यूजन फ्यूचर को लेकर प्रॉब्लम देते हैं। तो इससे बढ़िया है कि एक बार जाओ, पास की चीजों को देखो, क्या लाइफ का एक पैटर्न है, एक फ्रेम आपको जहां पता चल गया, आपकी लाइफ की चॉइसेस आप उस तरह से बनाओ। इतना भी लगता है कि मैं कई लोगों से बोलती हूँ कि शीशे में कभी अपने आप को ध्यान से, ऐसा नहीं है कि आप सज धज के ही देख रहे हो, कभी आप अपने आप से कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट होता है, लेकिन आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो कनेक्ट कैसे होगा। तो आपको, मुझे लगता है कि शीशे में देख के अपने आप को प्यार किया करो, ये इतनी खूबसूरत जिंदगी है, इसका फायदा उठाओ और लव योर लाइफ। मैं ना अपने हर पॉडकास्ट में ये लाइन जरूर बोलती हूँ जनरली, कहते हैं ना, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने आप से जो हमारा कनेक्शन है ना, सबसे पहले हम वो खो चुके हैं, और उसको और क्यों खोया हमने? वो मैम एक जड़ है, जो मिल गई तो मजा है, फूल खिल जाएगा, और जो नहीं मिली वो फिर बीज ही है। बीज भी तो चाहता है ना उसे पानी भी मिले और मिट्टी अच्छी भी मिले। अब जब अब तुम खूबसूरत सा बीज ले आए हो और रख दिया है, वो ग्रो कैसे करेगा? उसके साथ आपको कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। और पूरी जिंदगी कई बार क्योंकि इतने लोगों से मैं मिलती हूँ ना, इन चीजों को लेकर कभी दिल दुखता है बात करते हुए, फील होता है कि क्या किस तरह का पेन से वो गुजर रहे हैं अपनी जिंदगी में। बहुत सारे लोगों की जिंदगियों से कनेक्ट करती हूँ, हाँ, बहुत सारी सोल से कनेक्ट करती हूँ, तो बहुत ग्रीविंग, बहुत पेन देखती हूँ मैं, रोज देखती हूँ। और मुझे लगता है कि वो जो पेन है, वो ग्रीविंग है ना, वो हमें खुद को, जिस दिन आपने ठान लिया ना कि मुझे निकलना है इस दर्द से, उस दिन आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, इतना मेरा विश्वास है। और इस विश्वास पे अगर आप लोग भी, क्योंकि विश्वास पे अगर आप विश्वास करो ना, अपने विश्वास पे, आपने देखा होगा लाइफ में कई प्रॉब्लम्स में इंसान फंसता है बट निकल जाता है, अगर विश्वास सही हो उसका, अगर उसका अप्रोच सही हो लाइफ को लेकर। बट जनरली हम क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम्स आती है ना, गलत रास्ता इंसान जल्दी पकड़ने की कोशिश करता है, गलत रास्ता खींचता है, उस टाइम पे सही रास्ता पकड़ो। मैं भी ये सही मानती हूं, ठीक है, सही रास्ता। अगर आपने अपनी परेशानियों में ना सही, अगर आप कितना भी कष्ट झेला, लेकिन आपने ये डिसाइड कर लिया ना कि मैं गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगी इस टाइम पे, जब मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा कष्ट है, आप यकीन मानिए आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे। बट अगर आपने कष्टों में गलत रास्ता चूज कर लिया, जो आपको खींचता है अपनी तरफ, क्योंकि आसान होता है, फिर आप खराब हो जाओगे, फिर आपकी आगे वाली लाइफ भी आप सेम रिपीटेड पैटर्न्स में फंसोगे। मैंने भी मैम अपनी लाइफ का एक प्रिंसिपल बनाया हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगी। जिसको मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया, या जिसको मैंने कुछ भी बोल दिया, जैसे अपनी बच्ची को ही मैंने बोल दिया, बेटा मैं आपके लिए करूंगी, चाहे दुनिया आंधी आए तूफान आए, तो मैं ये बजरंगबली से सीखती हूँ, एक बार जो बोल दिया ना वो मैं करूंगी, चाहे कोई मेरी सांसें भी छीन ले, करूंगी जरूर। तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस फिर मुझ में आ जाता है कि एक बार या तो बोलो मत, या फिर ऐसा बोलो। आई बिलीव मैम वाणी में बहुत ताकत होती है, बहुत ज्यादा। या तो आप बोलो
और बोलो तो करके दिखा दो, या फिर चुप ही रहो, फिर बोलो मत। आप कह रहे हो वाणी में बहुत ताकत होती है। आपने देखा पुराने जो ऋषि मुनि थे वो सिर्फ श्राप कैसे देते थे, मुंह से ही तो मुंह देते से थे। देते थे, हाथ वाणी में में जल बहुत लिया ताकत था, होती है। कमंडल में जल, इसीलिए कमंडल से जल लिया हाथ में फेंका और मुंह से शब्द बोले, और जो मुंह से बोले वो मैनिफेस्ट हो गए। इतनी स्ट्रॉन्ग पावर होती है वर्ड्स में। और लोग मैम फिर भी इतना ज्यादा तो नहीं, पर हाँ बहुत सारे लोग इस चीज को अभी भी नहीं मानते, और जबकि मैं इस चीज को कह रही हूँ ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, बोलना। बिल्कुल, आप जो बोलोगे वो होगा, लेकिन अगर आप बोलोगे ही नहीं तो होगा कैसे? और हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए बोलते हैं, और कभी किसी को कर्ज भी नहीं करना चाहिए। किसी ने कितना भी दुख दिया ना आपको, कर्ज गलत मत नहीं करो, बोलना चाहिए। गलत नहीं बोलो। इस चीज से मुझे थोड़ा डर भी लगता है। कर्ज मत करो, क्योंकि कर्ज करते हो ना तो आप अपने ग्रह खराब करते हो। अपने ऊपर भी आता है, अपने ऊपर आता है। किसी को किया, किसी को दिया हुआ कर्ज ना, क्योंकि कर्ज वापस नहीं होता। इस पॉइंट पे मैं आने वाली थी कि अगर मेरे को किसी ने हर्ट किया, पर मेरी ये आदत है, अब है इसलिए बता रही हूँ कि मैं चाहे कोई मुझे कितना भी हर्ट कर ले, मैं दिल में रख लूंगी, लेकिन मैं उसको गंदा नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे इस चीज का पूरा पूरा फायदा पता है कि अगर मैंने उसके साथ कुछ उल्टा बोला तो वो मेरे साथ ही हो जाएगा। ऐसा कभी भी किसी के लिए मैम गंदा नहीं बोलना चाहिए। किसी को, मेरे को बद्दुआ से बहुत डर लगता है, तो मुझे लगता है कि कभी भी किसी को ऐसी बद्दुआ मत दो कि कभी आने वाले टाइम पे वो तुम पे भारी पड़ जाए। ना बद्दुआ दो ना बद्दुआ लो किसी की। हाँ, ये भी आप इतना कुछ गलत कर पर देते हैं मैम ना बिना आजकल लिए भी लोग तो दे देते हैं ना। कई लोग, वो तो जेलसी, वो तो उनका है। देखो हाँ, तो आपकी इसीलिए मैंने इंटेंशन जो है ना, बोला, नीयत, वो मैटर करती है। मैंने ठीक है? इसलिए बोला मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती, क्योंकि मुझे बद्दुआ लेने से बहुत डर लगता है। और पर ये आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला कि लोग तो ऐसे भी दे देते हैं ना। हाँ, देते हैं, जलनखोरी मैं में, exactly जेलसी में बिल्कुल होता है, बट वो फिर उनकी कार्मिक साइकिल है। वो आपको कभी लगेगी नहीं। वो अगर अच्छा, आप नहीं अगर लगेगी तो अच्छी बात है। अगर आप पॉजिटिव इंसान हो ना, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपके सोल पाथ क्लियर है, अगर आपने किसी ने, हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि कभी किसी को ना बुरा बोलना है उस वे में कि कर्स कर दो आप, क्योंकि आपके चार्ट्स में देख के पता चल जाएगा दैट यू आर कर्स्ड। ठीक है? हाँ, चार्ट्स को देखकर भी बता सकता है कोई भी एस्ट्रोलॉजर कि आपको कर्स है किसी का, और किस तरह का कर्स है, कि किसी फीमेल का है, प्रेग्नेंट फीमेल का है, किस तरह का कर्स है वो भी पता चल जाता है। तो कई बार कुंडलियां ही कर्ज आती है, जनरेशन ही कर्ज होती है। तो आपके जो पितरों ने कर्ज ऐसे काम किए ना, किसी को दिल से तकलीफ दे दी और किसी ने दिल से बदुआ दे दी है, वो आपकी जनरेशन टू जनरेशन जाती है। पर मैम आई बिलीव कि किसी इंसान की जो बहुत मन दुखा हुआ उसकी बदुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल, और आजकल तो सोचो ना कि कितना इंसान दुखी करता है। कोई ग्रीविंग में कितने लोग ग्रीविंग में हैं आज तक, और दूसरे लोगों की वजह से कई बार होता है, ऐसा लगता है। बट मुझे लगता है जब भी बुरा कोई करे ना आपके साथ, जो आपने बोला, बिल्कुल मैं उस चीज को थोड़ा डिफरेंट तरीके से बोलना चाहूंगी कि जब भी आपको लगे कि जिंदगी में किसी ने आपको बहुत दुख दे दिया, बहुत ज्यादा, उसको ना जिंदगी से रिलीज कर दो, फॉरगिव करके। उससे क्या होगा, आपका फायदा, अगर अपने लिए आप सोचो, फायदेमंद भी, प्रैक्टिकली भी अगर आप सोचो, समझदार इंसान ये करेगा। क्योंकि अगर आपने उसको कर्ज किया ना, कहते हैं कि जिस इंसान को आपने कर्ज कर दिया ना, और उसने कितना भी खराब आपके साथ किया हो, लेकिन आपने अपने शब्दों का इस्तेमाल गलत तरीके से कर दिया, तो आपने अपने ग्रह खराब कर दिया, आपने अपना बुद्ध खराब कर दिया, आपने अपना बुद्धि खराब कर दी। इसीलिए शायद बोलते हैं मैम कि चुप्पी में बहुत ताकत होती है। बिल्कुल, आई ऑलवेज बिलीव एक चुप, वो कहावत है ना, 100 सुख। तो मैं इस चीज को 100% मानती हूँ कि कहीं ना कहीं जब आपको लगे ना, इंसान को चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि चुप ना होने के नतीजे महाभारत हो जाती है। और दूसरा ये भी होता है ना, जब आप कोई किसी की तरफ इमोशन रख रहे हो, किसी की तरफ एंगर भी रख रहे हो ना, दैट इज ऑल्सो एन इमोशन। आप उसको चाहते हो कि वो आपकी जिंदगी से निकल जाए, बट आपका इमोशन अटैच है एंगर का, तो कैसे आपकी लाइफ से जाएगा? आई थिंक मैम सबसे बड़ा बदला चुप होना भी होता है, कि अब चुप होना, और मुझे लगता है कभी कभार ना बदला लेना किसी से सबसे बड़ा बदला हो सकता है। राइट, सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है, अगर आपको रिवेंज के फॉर्म में लेना है तो। मेरा तो एक सिंपल फंडा है जो मैं अपने लिए यूज करती हूँ, मेरा लॉजिक है, मेरा विश्वास है दृढ़ इस चीज में। अगर किसी ने बुरा किया आपके साथ, लेट देम गो। हाँ, लेट देम गो वाली फिलॉसफी तो होनी ही चाहिए, और उनको रिलीज कर दो। और रिलीज फिर इस तरह से करो कि वो चीज ना कभी आपको दुख ना दे, मस्त हो जाओ। हाँ, उसको इस तरह से अपने आप को हील कर लो, इतना फर्मली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो। और आई थिंक मैम एक इंसान सब कर सकता है ना, बस विल पावर की तो बात है, जैसे आपने शुरू में कहा, अपना कैनवस खुद पेंट करना शुरू कर दो। पहाड़ पे भी चढ़ सकता है, मिट्टी में भी मिल सकता है, दोनों ही तो चीजें हो रही हैं इस दुनिया में। अब मैं आपसे सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आती हूँ, और ये जानने के लिए मैं इसलिए भी, क्योंकि एक दो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने बताया कि अभी मैं आपसे इस बारे में बात करूंगी कि हीलिंग्स क्या होती है, टैरो रीडिंग क्या होती है, तो उन्होंने मुझसे कहा ये क्वेश्चन जरूर पूछना कि व्हाट इज आजकल कॉम्बिनेशन नंबर, व्हाट आर कॉम्बिनेशन नंबर, एंजल नंबर कॉम्बिनेशन। जैसे एग्जांपल
बहुत सारे लोग नई गाड़ी लेते हैं, बोलते हैं कि हमें 111 नंबर चाहिए, मिल जाए तो मजा आ जाएगा, 222 चाहिए, 666 चाहिए, कई लोग 999 में बहुत बिली। तो ये क्या इफेक्ट करते हैं और ये क्या अच्छे रियल नंबर्स होते हैं? और सबसे लास्ट में फेवरेट नंबर कौन सा होना चाहिए? फेवरेट मतलब जो बहुत वर्क करे। ओके, पहली बात तो सारे नंबर्स ही ना अपने अपने अंदर बहुत पावरफुल है, कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। ओके, 1 2 9 हम मानते हैं, 0 शून्य जिसको हम बोलते हैं प्योर कॉन्शियसनेस, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। जीरो सबसे, हाँ, जीरो Okay, जो सबसे शून्य। पावरफुल है, शून्य। ओके इट्स अ साइन ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। ओके, तभी लोग गाड़ियों के पीछे 001 009 लगवाते हैं। बहुत सारे लोग बट ऐसे जिन नंबर्स देखे की आप हैं। बात कर रहे हो उनको हम कहते हैं एंजल नंबर्स। 111 222 333 1111 ये एंजल नंबर्स हैं। 666 मैंने देखा है, 666 222 ये सब जी। एंजल नंबर्स हैं। अच्छा, तो एंजल नंबर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, मान्यता क्या है, ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम इस लाइफ में है ना, अगर यहाँ पे, तो हमारे आसपास एंजल्स है। एंजल्स क्या मान लें हम, पॉजिटिव एनर्जीज हमारे आसपास। जब हम Okay. एनर्जी की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है। नेगेटिव एनर्जी डेविल, पॉजिटिव एनर्जी एंजल, ठीक है। तो जो आपके आसपास के जो एंजल्स है ना, वो आपसे कभी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, टू वॉर्न यू, टू गिव यू सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू, आपको वॉर्न करने के लिए, आपको कोई मैसेज देने के लिए। तो कहीं ना कहीं जब आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होने वाली होती है, कोई भी नई बिगनिंग, कोई नई शुरुआत होने वाली होती है, तो कई बार आप देखोगे आपको 111 काफी दिख रहा है। हाँ, मतलब अगर जो दिखना शुरू हो जाए, इसका ये भी मतलब है कि ये नंबर हमें अट्रैक्ट कर रहा है, या हम नंबर को जो इसका ये मतलब है कि कोई आपके आसपास की पॉजिटिव एनर्जीज आपको ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि आपकी लाइफ में कोई एक नई शुरुआत हो सकती है, या आपको एक नई शुरुआत चाहिए। कई बार एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मैं किसी एक लाइफ के सिचुएशन में फंसी हूँ, मुझे लगता है मैं यहाँ अटकी रहूं या मैं आगे बढ़ूं, और मुझे 111 दिख रहा है बार बार, ठीक है, या 1111 दिख रहा है, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग। ये 1111 का राज भी पूछूंगी मैं आपसे। हाँ, तो पहले 111 पे आते हैं, फिर 11 पे आते हैं, ठीक है। तो अगर हमें 111 दिख रहा है बार बार, और ऐसा नहीं दिख रहा है कि आज दिखा फिर 10 दिन बाद दिख रहा है, नहीं, एक ही दिन में हमें 4 बार 10 बार दिख रहा है। हम कहीं भी जा रहे हैं, फोन में दिख रहा है, हम गाड़ी के 4 गाड़ियां दिख गई, फिर हम किसी होटल में जा रहे हैं, वहां दिख रहा है, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहां ये नंबर दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है, और 4-5 दिन तक लगातार हो रहा है। इसका मतलब आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं जिस सिचुएशन में आप स्टक हो ना, दैट इज नॉट गोइंग टू सर्व यू वेल। नई शुरुआत चाहिए जिंदगी में, या अपनी सिचुएशन को एक नई सिरे से देखो। न्यू बिगनिंग का नंबर है 111, ठीक है। ऐसे 222 है। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं और 222 दिखने लगे, तो इट्स अ नंबर ऑफ हार्मनी एंड बैलेंस, कि आपको आपकी लाइफ में हार्मनी चाहिए, बैलेंस बनाना चाहिए आपके रिलेशनशिप में। मे बी योर रिलेशनशिप इज समथिंग व्हिच नीड अटेंशन राइट नाउ। सो इस तरह के मैसेजेस जो है ना, ये हर नंबर के थ्रू हमें देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल पूछ रही हूँ आपसे, जैसे मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं है पर मुझे लगता है, हाँ, दोनों में फर्क है, कि मुझे नंबर 7 बहुत लगता है मेरे लिए लकी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई होंगी पास्ट में भी, अब जैसे हो रही है। तो ऐसा लगना, क्या नंबर्स में पावर होती है कि अगर मेरे को 7 नंबर अट्रैक्ट कर रहा है, या मेरे साथ कुछ 7 नंबर के साथ अच्छा हो रहा है, तो क्या वो सच में कुछ एक है पावरफुल यूनिवर्स से मैसेज कि हाँ, दिस नंबर इज फॉर यू? बिल्कुल है। आप ये सोचो ना कि जिस दिन हम पैदा हुए हैं, उस डेट से लेकर हमारा बर्थ टाइम से लेकर सब नंबर हैं। घर पे फैमिली मेंबर्स कितने हैं, गाड़ी का नंबर, फोन का नंबर, नंबर्स ही नंबर्स हैं। नाम में अल्फाबेट, उसमें कितने नंबर्स हैं, हर अल्फाबेट का एक नंबर है। हर चीज नंबर से कैलकुलेटेड होती है। अकाउंट में कितना पैसा है वो भी नंबर है ना। सब चीज हम नंबर से ही कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर में तो डेफिनेटली बहुत पावर है, बहुत ज्यादा पावर है। तो जो आप बोल रहे हो कि नंबर 7 आपको दिखता है बार बार, नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, केतु का नंबर है। केतु का नंबर माना जाता है। अगर हम हर नंबर का ना, जैसे 1 से लेकर 9 तक, मतलब मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए नंबर 7 लकी है। अगर आपको लगता है अगर आपको लगता है तो कहीं ना कहीं पे उस नंबर 7 के साथ आपका कनेक्शन होगा। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, आपको आपकी गाइड्स बताने की कोशिश करें कि जितना आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोगे, मे बी यू विल गेट मोर सक्सेस, ठीक है। आपको स्पिरिचुअल चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान रखना है, मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ कम ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, मटेरियलिस्टिक चीजें हमें स्पिरिचुअलिटी से दूर करती हैं, और कई बार स्पिरिचुअल होने के बाद हमारी जिंदगी में अबंडेंस भी आने लगती है। कई बार होता है ना। तो दोनों ही बात है, लेकिन हमें ध्यान किस तरफ रखना है। कई लोगों की जिंदगी में होता है कि आप पैसे पे ध्यान रखो, उनका लाइफ पर्पस मटेरियलिस्टिक चीजों पे। कई लोगों का लाइफ पर्पस स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। तो अगर आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, जो कि मुझे लगता है आपसे बात करके बहुत ज्यादा है, आप जिस तरह से हनुमान भक्त है और स्पिरिचुअल कंटेंट आप इतना शूट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअलिटी से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो वो केतु एनर्जी आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, और गुड, बिल्कुल। बाकी डिपेंड करेगा आपके चार्ट्स पे, डिपेंड करेगा कि आपके नंबर्स क्या। बट अगर आपको फॉर बिलीव है, लगता है, जैसे मुझे लगता है कि हाँ 1 नंबर इज लकी फॉर मी, तो होता है, हर किसी का अपना अपना लकी नंबर होता है, ठीक है। तो नंबर्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिल्कुल। आप एक नंबर से जान सकते हो कि सामने वाले की पर्सनालिटी कैसी होगी, इसके अंदर क्या वीकनेस हो सकती है, क्या स्ट्रेंथ हो सकती है, किस साल में इनकी जिंदगी में मेजर चेंजेस आ सकते हैं,
बहुत वाइड टॉपिक है। तो आप न्यूमरोलॉजी भी करते हो? मैं न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ। तो अब नंबर, जैसे मेरा नंबर 6 है, आप इसी के बारे में थोड़ा बताओगे तो? ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया 1 to 9, वैसे हर नंबर आप बोल रहे हो मैम स्पेशल है, और सबका अपना अपना एक अलग ऑरा है, या सबका अपना अपना एक पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल है। तो आप नंबर 6 के बारे में बताइए। ओके, नंबर 6 हम हर नंबर का ना एक प्लैनेट डिनोट करता है, प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर 6 को रिप्रेजेंट करता है वीनस, शुक्र। तो शुक्र कौन थे? शुक्राचार्य। वो शुक्राचार्य कौन थे? दैत्यों के गुरु जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो नंबर है ना, उसमें शुक्र प्लैनेट की, वीनस प्लैनेट की, उनका ये नंबर 6 है, ये मुझे नहीं पता था अभी। नहीं, उनका नंबर 6 नहीं है, वो हर प्लैनेट, शुक्र जो प्लैनेट है, वीनस 9 प्लैनेट है, 9 ग्रह हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में। नंबर कितने हैं? 9, 1 से लेके 9। 0 को हम शून्य की कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें इमेंस पोटेंशियल है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है, वो अलग हो गया। तो 1 to 9, 9 प्लैनेट, हर नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो आपका नंबर 6 है, वो शुक्र प्लैनेट उसको डिनोट करता है। 6 शुक्र का नंबर है, ठीक है। तो शुक्र जो है, शुक्र किस चीज का कारक है? अबंडेंस का, पैसे का, लग्जरी का, फेमिनिन एनर्जी, क्रिएटिविटी। पर मुझे भी इसको संभाल के रखने की जरूरत होती है ना, ऐसा भी नहीं है ना कि मतलब सवाल थोड़ा सा वो हो जाएगा मतलब मुझे पता है कि लक्ष्मी मुझसे प्रसन्न है, तो मुझे भी तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल रखना पड़ेगा। तो उस चीज के लिए आप मुझे कुछ बताइए। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, लक्ष्मी विदाउट विजडम बेकार है। अगर लक्ष्मी आपके पास है, क्योंकि लक्ष्मी तो जिसको बोलते ना चलती हैं, कहीं रुकती हैं, रुकती नहीं है, है ना। और हम दिवाली आने वाली है, लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। शुक्र प्लैनेट लक्ष्मी जी को भी रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा आप लक्ष्मी के बारे में बताइए। हाँ, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है वो चंचल मानी जाती है। हम कहते हैं, आपने देखा भी होगा चंचल कैसे हैं कि भाई पैसा आया, खर्चे उतने ही बढ़ने लगते हैं। लेकिन मैम अगर एक बार ठहर गई तो इट्स गुड। बिल्कुल, तो ठहर गई, उसके लिए हमें मुझे लगता है सबसे पहला तो जो हमारा सबसे कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए वो ये कि अगर हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं ना, शुक्र प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं, गणेश जी की हम पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी जी को हम मान रहे हैं, तो गणेश जी क्या देते हैं? विजडम देते हैं, विजडम के कारक हैं, आपके ज्ञान के कारक हैं। तो लक्ष्मी जी अगर आपके पास है और उस लक्ष्मी को आप गलत तरीके से यूज कर रहे हो या बुद्धि चला के सही तरीके से यूज कर रहे हो, उस पर फर्क है। इसीलिए हम गणेश जी को भी पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की भी पूजा कर रहे हैं। तो गणेश जी को आप पावर दीजिए, गणेश जी की भी पूजा करिए, और फिर लक्ष्मी जी की। फिर लक्ष्मी जी तो चंचल है, वो चंचल ही रहेंगी, क्योंकि नॉर्मल प्रैक्टिकल ग्राउंड में भी आप देखोगे जितना पैसा आता है, खर्चे उतने बढ़ते जाते हैं। कभी 2 कमरे के घर में रहते थे तो उतना पैसा आता था, काफी होता था, और चाहिए था। जब और आने लगा, 10 कमरों के महल में रह रहे हो, फिर भी और चाहिए। आई बिलीव मैम, जो मैं अपने इसके साथ फील करती हूँ नंबर के साथ, कि आई थिंक जब मैं ज्यादा गिविंग हो जाती हूँ तो फिर वहां से रिटर्न भी होता है। तो नंबर 6 का ये होता है, आप जितना दोगे ना उतना आपको रिसीव। कई लोगों के चार्ट्स में भी ये कॉम्बिनेशन होता है। इसमें कोई कंप्लेन नहीं है मुझे कि लक्ष्मी माँ प्रसन्न है तो जा ही रही है, नहीं, जब वो जा रही है तो फिर वो लौट के भी आ रही है उसमें, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपको। नंबर 6 वाले जो होते हैं ना, उनकी लाइफ में एक सब जो सिंपल चीज है, अब आप बोलोगे नंबर 6 आपका है, लेकिन नंबर 6 किसी रिक्शे वाले का भी तो होगा, जी बिल्कुल, किसी गरीब का भी तो होगा जो 6 तारीख को पैदा हुआ होगा, ठीक है। अब उसके अंदर क्या फर्क होगा और आपके अंदर क्या फर्क होगा? पैसे से ऊपर नीचे वाली बात नहीं है, उसके अंदर शुक्र के तत्व होंगे। शुक्र के तत्व कैसे होंगे कि अगर वो उसके पास रिक्शा भी होगा ना, उस रिक्शा को बहुत साफ से रखेगा। सफाई पसंद होती है ना माँ लक्ष्मी, तो शुक्र की एनर्जीज होंगी, सब कुछ सही वेल बैलेंस होगा। अगर छोटा सा भी उसके पास 2 रुपए आएंगे ना, तो वो कोशिश करेगा, वो उस पैसे की भी सही तरीके से केयर करेगा, उसको पैसे की वैल्यू पता होगी। उसको होगा कि चलो मेरे पास 10 रुपए मैंने आज कमाए, तो 2 रुपए में ना गाड़ी को, अपने रिक्शा को सजाने के लिए ना कुछ ले लेता हूँ, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कुछ ले लेगा, और फिर उसको अगले दिन उसका और ज्यादा मिलेगा। अगर अच्छा सुंदर रिक्शा दिखेगा तो लोग आएंगे ना बैठने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो जो शुक्र एनर्जी है, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो ये लेकर आती है। बट इसके अलावा क्योंकि फेमिनिन एनर्जी, अब इसमें मैम नेगेटिव भी बताओ आप कि हमें किस चीज का ख्याल रखना। हाँ, उसी में आ रही हूँ मैं। इसमें जो चीज एक आपको ख्याल रखना है कि आपको किसी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेबल नहीं होना है। हमेशा जितनी ज्यादा अपने आप को अर्न करोगे ना, अपने पैसे खुद से कमाओगे, उतना ज्यादा आप हील और हैप्पी फील करोगे। जितनी ज्यादा आपकी को डिपेंडेंसी रहेगी किसी दूसरे पर्सन पे, और कई बार होता है ऐसे कि नंबर 6 वाले जो लोग होते हैं, वो कई बार को डिपेंडेंसी उनको अच्छी लगती है कई लोगों को, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आपके चार्ट्स की पोजीशन के हिसाब से भी, बट कई लोगों को कोडिपेंडेंसी अच्छी लगती है। तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, कभी कभी वो खराब कर देता है। कई बार क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में आपको जब तक दूसरा वैलिडेट नहीं करेगा, आप वो वैलिडेशन लोग, आप तब तक उस काम को कर नहीं पाओगे। आपको लगेगा पहले पूछ लेती हूँ, पहले पूछ लेता हूँ। जबकि शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है, डेफिनेटली फेमिनिन प्लैनेट है, लेकिन शुक्राचार्य जो उनके जो गुरु हैं, वो दैत्यों के गुरु हैं, ठीक है। तो उसके अंदर मतलब इस प्लैनेट के अंदर डेविलिशियस साइड भी है, उसका बैलेंस आपको सीखना है। कई बार नंबर 6 के लोग आप देखोगे कि कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं
फाइनेंसेस को लेकर, वो क्या करेंगे, अपने सारे पैसे को गलत तरीके से खर्च करेंगे, एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएंगे, क्योंकि उनको चाहिए पूरा घर में हर चीज उनको सब परफेक्ट चाहिए, बट पैसा बचाना नहीं है, चाहे कहीं से पैसा ले लें उधार जी। लेकिन मुझे तो हर चीज बहुत सही तरीके से चाहिए, परफेक्ट चाहिए, वो भी सही नहीं है ना, क्योंकि आप जब तक उस वैल्यू नहीं करोगे उस पैसे की, माँ लक्ष्मी यही कहती हैं, वैल्यू, जिस घर पे वैल्यू नहीं है पैसे की, उस घर पे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। तो अगर पैसा आ रहा है, अबंडेंस, आप जो बोल रहे हो कि लक्ष्मी जी आपसे खुश रहती हैं, प्रसन्न है, लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न है, वो इसलिए प्रसन्न है क्योंकि कहीं ना कहीं आप पैसे की वैल्यू करना जानते हो। आप अब रियलाइज करोगे कि आपको सेविंग की भी आदत होगी, अब रियलाइज करोगे कि हाँ मतलब कुछ मेरे पास है तो मेरा ये चीज है, मैं तरीके से, जिसको हम कहते हैं तरीके से खर्च करने की आदत आपकी होगी। कहीं पे डेफिनेटली हम अपने लिए, मुझे ऑर्गेनाइज रहने की भी आदत है बिल्कुल, तो शुक्र लक्ष्मी जी ऑर्गेनाइज रहना चाहती है। वो क्या वर्ड यूज करते हैं, ओसीडी, बहुत मतलब सफाई का बहुत कीड़ा है। मतलब मुझे लगता है कि मैं जिस रूम में घुसूं या अपने घर के रूम में, अगर जब मैं घर में अपने एंटर करती हूँ तो मेरा फर्स्ट फोकस खाना खाया या नहीं खाया उस पे नहीं है, पानी पिया है नहीं पिया, सफाई पे है। अगर कोई चीज इधर से इधर रखी है तो पहले मैं चाहे कितनी थकी हूँ, मैं उसको उठा के सही जगह, तो शुक्र ये देता है, क्योंकि शुक्र के जो लोग, अब दिवाली पे हम सफाई करते हैं ना घर की, एक एक चीज, पंखा साफ कर रहे हैं, स्विच साफ कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं लक्ष्मी जी को सफाई पसंद है। तो नंबर 6 रूल बाय वीनस रूल बाय माँ लक्ष्मी, तो कहीं ना कहीं पे वो सफाई पसंद आपके अंदर होगी, वो क्वालिटी। लेकिन वो नेगेटिवली जो आपने बोला ओसीडी की तरह नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अगर ओसीडी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ओवर 6 नंबर आपको ओवर पावर कर रहा है, उसको बैलेंस करना हमें आना चाहिए, क्योंकि घर का एक माहौल है, घर पे अगर हर चीज परफेक्ट रहेगी तो दूसरे नंबर वाले जो लोग हैं हो सकता है डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, भाई हम यहाँ बैठे, गंदा तो नहीं हो जाएगा। हाँ ऐसा ऑब्वियसली होता ही है ना, तो वो एक चीज होती है, उसमें क्या होता है फिर और नंबर्स के साथ डिस्कम्फर्ट, तो हर चीज का एक बैलेंस है। लेकिन बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल नंबर माना जाता है 6, वन ऑफ द पावरफुल। इसीलिए मैंने आपसे कंफर्म किया कि ये जो सुना वो सब सच है। बिल्कुल तो कंफर्म, बिल्कुल, बहुत बहुत डेप्थ है इन चीजों में, छोटी छोटी चीजों में। तो बहुत अच्छा लगा मैम मुझे आपसे बात करके, और आज मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे, और जहाँ से मैंने शुरू में बोला मुझे कुछ सीखने को मिलता है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, आई एम अ गुड लर्नर। तो अब आप जाते जाते दिवाली पे जरूर, अब दिवाली आने वाली है और दिवाली पे हम सब बड़ा अच्छे से सब सेलिब्रेट करते हैं। आई थिंक हम हमारे इंडियन कल्चर का सबसे बड़ा फेस्टिवल दिवाली माना जाता है। तो आप कुछ मैसेज ऑडियंस को देना चाहें, या आपके मन में कुछ भी कोई विचार आ रहा हो या विश करना चाहें तो आप। पहले तो मैं आपके सारे ऑडियंस को हैप्पी दिवाली कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी खुशियां लेकर आए ये दिवाली, आपके सारे ऑडियंस के लिए, आपके लिए, सबके लिए, आपके परिवार के लिए पूरे तहे दिल से शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली एवरीवन। जो मैं आपको बताना चाहूंगी सेम चीज जो मैं बोलूंगी कि पैसा विजडम के बिना सही नहीं है अपने लिए लाइफ में। अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करने, क्योंकि दिवाली को हम सीधे माँ लक्ष्मी से जोड़ते हैं, और हमें लगता है कि हम ये इन रातों में कुछ भी अगर पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होंगी, बिल्कुल होती हैं। आप सच्चे दिल से बोलेंगे, जिस इंटेंशन से आप मांगेंगे, माँ लक्ष्मी सच में आपको वो चीज दे देती हैं, और आपने ये चीज देखी भी होगी लाइफ में। लेकिन गणेश जी से जब आप पूजा करते हैं ना, तो गणेश जी की सिर्फ आरती करके मत छोड़ दीजिए, उनसे वो विजडम भी मांगिए कि उस पैसे को हम सही तरीके से यूज करें, और अगर किसी जरूरतमंद को वो पैसा देना है, कभी जरूरत हो किसी को, तो थोड़ा सा हम उस तरफ भी दान दक्षिणा में ध्यान दें, उससे आपकी भी ग्रह अच्छे होंगे, किसी गरीब के भी लाइफ में एक दिया जल सकता है। पहली चीज मैं ये बोलना चाहूंगी। दूसरी चीज मैं ये एक रेमेडी बताना चाहूंगी आपके व्यूअर्स को, बिल्कुल जो आप कर सकते हो, और ये आप धनतेरस से शुरू कर सकते हो। अगर धनतेरस में कल ही छोटी दिवाली, 18 को है, आई थिंक 18 को है, सैटरडे को, तो आप शुरू कर सकते हो धनतेरस में भी। धनतेरस में छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, जिस दिन भी टाइम लगे करे। कहते हैं ना कि जब हम दिवाली होती है हम घर में सफाई करते हैं। क्यों करते हैं घर में सफाई? क्योंकि हम पुरानी चीजों को फेंकना शुरू करते हैं, घर में जगह बनाते हैं, स्पेस, एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, घर में स्पेस बनता है। तो जब स्पेस होगा तभी हम कुछ चीज लेकर आ सकते हैं अपने लाइफ में। ऐसे ही हमारी एनर्जी है, हमारी बॉडी भी ऐसी है। तो इस दिवाली पे अपने लिए एक रिचुअल जरूर करिए। 5 एक ऐसी चीजें लिखिए एक व्हाइट पेपर में जो आप अपनी लाइफ से रिलीज करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर रिलीज करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर ग्रीविंग है, आप ग्रीविंग रिलीज करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर कोई एडिक्शन है, आप एडिक्शन रिलीज करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर अपने आप को रिस्पेक्ट ना करने की आदत है, आप उसको रिलीज करना चाहते हैं। कई बार होता है ना, हम ओवर गिविंग हो जाते हैं, रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट लेते रहते हैं, बट हम वहीं रह जाते हैं। इस तरह की कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर है, कोई एंगर है, जेलसी, एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी जो आप रिलीज करना चाहते हो, अंधेरे में छोड़ दो। उसको आप एक व्हाइट पेपर पे लिखो। उसको आप व्हाइट पेपर पे लिखना है आपको ग्रीन कलर के पेन से। और जब एक दिया जलाना है आपको सरसों के तेल का, शाम के टाइम पे करिए, संध्या काल में जब सनसेट हो जाता है,
और वो 5 चीजें लिख के आप उसमें पेपर को दिए पे जला दो। अच्छा। उसके बाद उसके एशेस उठाओ जी। और बाहर जाके यूनिवर्स पे ब्लो कर दो और बोलो कि आई एम रिलीजिंग ऑल द नेगेटिविटी, ऑल द फ्लॉज फ्रॉम माई ऑरा एंड फ्रॉम माई बॉडी। उसके बाद आप वापस से उस दिए के सामने जाओ, एक पेपर लो व्हाइट कलर का, उसमें फिर ग्रीन पेन से वो 5 ऐसी चीजें लिखो जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। अपने अंदर अपनी हैबिट्स जो आप पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसमें आप वेल्थ भी लिख सकते हो। वो 5 चीजें लिखो, फिर उसको 5 चीजों को लिख के उसको दिए में जलाओ, बाहर जाओ, यूनिवर्स में रिलीज करो और ग्रेटिट्यूड शो करो एंड मैनिफेस्ट करो कि आपके लिए वो चीजें हो गई हैं, आपकी लाइफ में वो चीजें अट्रैक्ट हो गई हैं, दैट आई एम अट्रैक्टिंग ऑल दीज एनर्जीज इन माई लाइफ। तो हमने ये रिचुअल क्यों किया? एक तो ये कि हमारे ऑरा में, हमारे एनर्जी फील्ड में स्पेस बने, नेगेटिविटी हमारे लाइफ से जाए, डेविलिशियस एनर्जी जो हमारी लाइफ की हैं वो हमारी जिंदगी से निकले और हमारे अंदर एंजेलिक एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज हमारी तरफ हम अट्रैक्ट कर पाए, चाहे वो वेल्थ हो, वेल्थ के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। क्या तो ये शानदार रेमेडी बताइए। ये बहुत सिंपल बेसिक रिचुअल है जो आप कर सकते हो। मैं जरूर करूंगी मैम। तो आप सबको हैप्पी दिवाली, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, हंसते रहो, मिठाई जरूर खाना और पटाखे थोड़े थोड़े जरूर जलाना, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम और हमारी लक्ष्मी माता हमसे मिलने इस दिवाली पर आ रहे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय शिव शक्ति, हर हर महादेव। जय।